एक दो तीन चार पाँच एक और उसके बापू को कर रहा वो फोन में इसी बात को फादर को बुलाया अरे ठीक नहीं लगता ऐसा हिसाब होगा चलो पता हो सकता है कि इसने ये सब्जेक्ट ही ना पढ़ना हो वो भी बीएससी वाला को बुला के अच्छा तो ये इसमें है कुछ लिटरेचर हो गया वो मैं आपको एमएच ब्रांच की किताब दूंगा वो वहाँ से ध्यान उसका रख लेंगे और इसकी जो 12-20वीं क्लास होगी उसमें आनी है भैरवी जी तो भैरवी की मैसेज करा दो कि क्लास जो है वो इधर होगी बाद में वो मैसेज करती है ना क्लास में आओ नहीं अभी जो तो दूसरी क्लास में हो रही हो नहीं सर वो रिया रिया ज्योति ज्योति शर्मा ठीक है बोल दिया हाँ सर उसको बताओ कि यहाँ अगली क्लास है आईटी लैब अच्छा पिछले वाले तो ठीक है ठीक है माइंड यहाँ तक रखना है सो अब प्रश्न ये है बच्चों के वो जो मैं इन बच्चों से पूछ रहा हूँ एक्चुअली क्या है तो तुम लोग तो अंग्रेजी हो और तुमने रोबोटिक्स पढ़ ली कितनी वाली पढ़ी दो कितनी वाली पढ़ी मजा जैसा आ रहा है असली मजा तब आएगा जब तुम कहीं पहाड़ी जैसी खड़े होके ना पागल की टिप्पी खुदी करोगे नहीं अभी तक हमने पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया या बनाया ही नहीं मैंने पाकिस्तान तो भी नहीं किया उसका भविष्य तो मैंने नहीं लिखा है कि रोबोटिक्स दिखाओ यार जरा और कहीं भी दे दो यार फिल्म भी देखी देखिए उसको देखे सर मजा आया सर उसको कुछ पता कैसे लगता था कि मतलब उससे कोई मिलने आ रहा जबकि वो बेटा ऐसा है कि जो तुम्हारा अब एक बेटे इसमें रेडियो भी होता है अब क्या होता है कि अभी हमें कोई गाना सुनना है अभी हमें न्यूज़ सुननी है अभी हमें कुछ करना है हम क्या करते हैं मीटर घुमाते हैं ना ठीक है 108.24 193.6 अब वो गाना यहाँ बजना शुरू होता है उसमें कहाँ से आ रहा है उसमें बजे ये थोड़ा बड़े लेवल की बात हो जाएगी समझ जी लेकिन और मैं वहाँ पे आप बच्चों को डालना नहीं चाहता हूँ सिंपल सी बात है लिटरेचर वाले वहाँ चले जाते हैं नहीं जाना चाहिए वहाँ पे देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि अब यहाँ पे गाना लगा हुआ कोई और आपने कहाँ से सुन रहा है और तो बोले चंडीगढ़ रेडियो से आ रहा है आप भी फटाफट चैनल चेंज करो चंडीगढ़ रेडियो में इसका मतलब वही गाना यहाँ कहीं भी है हर जगह है इसमें वो गाना कैसे बजता है इसमें एक रिसीवर होता है वो उस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है हमारे दिमाग में भी अलग अलग तरीकों के रिसीवर होते हैं आप 5 लोग आपस में बातें करना शुरू कर दो हम सब आपस में बातें करना शुरू कर दो तो मैं एक ही ड्यूटी लगा दूंगा कि तुम अब इसकी बात ये हम अपने अलग अलग कहानी पढ़ना शुरू करेंगे मैं अलग कहानी पढ़ूंगा ये अलग कहानी ये अलग कहानी ये अलग कहानी ये अलग कहानी और मैं तो बोलूँगा तैने मेरे को सिर्फ इसकी कहानी के 4 सेंटेंस सुनाने हैं इस पे फोकस कर अब मैं अलग कहानी पढ़ रहा हूँ तू अलग हमारी क्लास में 6 लोग हैं इस समय इसकी ड्यूटी लगाइए कि सिर्फ इसकी आवाज़ को तुमने सुनना है हमारे को नहीं सुनना है ठीक है और हम अपनी अपनी कहानी एक बराबर ऊंचाई में पढ़ रहे हैं बड़ा नॉइस हो जाएगा पर फिर भी आप चाहे देखना जब आप बड़े ध्यान से सुनना शुरू करोगे तो इसको सुनो ठीक है चाहे पीछे जो शोर हो रहा है जो मर्जी शोर हो रहा हो जनाब जी आप उसको सुन लोगे अभी मैं सिर्फ आपको देख रहा हूँ ठीक है और आप मेरे को देख रहे हैं अब तब आपको ये नहीं नजर आ रहा है जैसे आप मैं लोग इसको देखते रहे आपका ध्यान इधर को जाएगा मैं फीका पड़ जाऊंगा ऐसे ही हमारे अंदर ईश्वर ने इतनी गहन डाटा फीड कर रखा कंप्यूटर तो कोई मैच नहीं कर सकता तो ये इंट्यूशन होती है कई बार ना वो मतलब अंदर से कुछ चलता है पास से किसी ने कुछ बोला तो आपकी एक धुन लगी हुई है आपकी सिर्फ आपको अपने परिवार के किसी सदस्य का जो है वो आपकी लाइफ सिर्फ उनके ऊपर टिकी हुई है बाकी दुनिया अपनी खत्म है ठीक है तो वो नेचर कुछ ना कुछ कर देती है ये बड़े नेचुरल प्रोसेस होता है कि और मत सोचो अभी होता है डेफिनेटली ऐसा होता है ठीक है अब शब्दों को समझना मतलब ज़्यादा करने लगे उसने आज़ादी क्यों नहीं लिखा आज़ादी और बंटवारा 15 अगस्त 1947 को ही हुआ था उसने क्या शब्द लिखा बंटवारा वो ऐसे तो उसके साथ आज़ादी थी आज़ादी खुशी का है आज़ादी ईद है और बंटवारा है ना अब
अच्छा क्या लगा एज अ टीचर, मेरे को क्या अच्छा लगा, कल हमने ईद और मुहर्रम की बात की और आज स्टूडेंट उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हमें वो जो ना सारा सिस्टम बनाओ, टीचर का पेपर का बस आंसर लिखने की बात है, वो आंसर तुम्हारा किताब है, तो नई चीज़ क्रिएटिविटी थोड़ा सीखोगे तुम। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इसको हम और ब्यूटीफुल कर पाएंगे बच्चों जब हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होगा जिसके ऊपर किसी का कोई चेक नहीं होगा, ना प्रिंसिपल उसको डांट सकता है ना कुछ, क्योंकि वो 3 बजे के बाद अगर लगे, ठीक है मेरे को पता है आप सब बच्चों के घर जाना है काम करना है, लेकिन हमारी एक लिमिट होगी, हम ना 2:20 से लेके 3:20 और 4, 3:45 या 4 बजे तक, 4:45 तक कॉलेज में बैठेंगे और कुछ ऐसी जैसी क्रिएटिव बच्चे, अंग्रेजी का तो नाम मात्र हो बेटा वो, ठीक है यार, आप खड़े होकर 2 अक्षर बोलना शुरू कर दें परिवार गाँव के बच्चों के साथ, परिवार के लोगों के, परिवार ही है हमारा ना, यहाँ पर अपनी प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे सकें, किसी टॉपिक पे अपने विचार साझा कर सकें कि जी मुस्लिम लीग के साथ जो ये हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है, हमारा धर्म ऐसा नहीं है, या मुसलमान हमारे साथ ऐसे कर रहे हो और हम सारे धर्म के नाम पे चुप बैठे, आप कुछ भी बोलें, मतलब अगर आप अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की ताकत रखें, चाहे भाषा कोई भी हो, आप पहाड़ी भाषा बोलिए, मेरे को उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो क्लास कॉलेज में चलेगी अंग्रेजी के नाम से, ठीक है, तो उसमें अगर आप लोग आते हो तब तो फायदा है। अननोन जैसे बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे तो आते हैं, 2,000 रुपया का कर रहा हूँ कोशिश कि आपके पेरेंट्स की इनकम अगर 2 लाख से कम है, आप उसको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दीजिए, तो आपके अकाउंट में 2,000 रुपये आएंगे। है क्या चीज़ मतलब? वो यहाँ पे कोर्स डिज़ाइन किया था हमने, कोर्स डिज़ाइन किया था लेबर एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, ठीक है, उनको टीचर भी मिले जिस तरीके से हम पढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने जो है वो उस तरीके से वो नहीं किया है ना, तो बात नहीं बनी। तो अब मैंने दोबारा से बात छेड़ी है, आज एक महिला हैं जो वहीं पे जब हम गए थे कोर्सेरा कॉलेज में, तो एक लेडी थी स्टेज पे, आपको नहीं याद होगा, जो मतलब वहाँ की मेन ऑर्गेनाइजर है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की, तो उनसे मैंने आज बात की कि जी आप उस कोर्स को दोबारा से चलाओ, मैं चलाता हूँ उसको यहाँ पर, ठीक है, कहती है यहाँ स्कीम तो है, मैंने कहा ऐसा नहीं, पिछली सरकार की तो पैसे नहीं मिलोगे, नहीं वो डिपार्टमेंट क्यों चलेगी, तो शायद इस हफ्ते में मैं उनसे बात करूँगा, तो आप लोगों के मेरे को ये पता चल जाएगा। एक्चुअली मेरे पास वो सेकेंड ईयर की क्लास नहीं है बड़ी, कितने बजे संतोष सर की क्लास कितने बजे लगनी है कंपल्सरी की आज? फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर हिंदी की। अच्छा हिंदी की कितने बजे? उसी पे हाँ उसमें पे ना, तो मैं 2 मिनट के लिए उसी क्लास में आ जाऊँगा, ये स्किल मेरे को याद करवा देना कि सर वो बता दो स्किल इंडिया और क्या है ना, ठीक है, अच्छा कहता है अपने मजे के लिए पढ़ो, तुम्हारे सुनाने के लिए पढ़ रहा हूँ, बट इसको प्रमाण कर लूँ, बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि सामान्य कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी सर को देखना नहीं बस हो गया, ये ऐसे हो जाएगा, हाँ जी हाँ ऐसे होना दे रहा है क्योंकि वो होता है ना बुढ़ापे के इलेक्शन है, मतलब ये अब मैं क्या बता रहा था, इसके तो इतने प्ले करते हैं बच्चे, इतना अच्छा करते हैं, और इसका नहीं कि हमने प्ले करना नहीं, लेकिन एक किस्म से कहानी को कहानी के हिसाब से तो पढ़ा जाए ना, तो उसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। अब जैसे इस टाइम हमारे पास बेटा 2 क्लासेस होगी, मतलब रियली आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया कि सर क्लास डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे पास फिर 2:20 का टाइम भी बन जाएगा, तो कुछ बच्चे मतलब इसको रखेंगे बैक स्टेज के नाम से, ठीक है। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि सामान्य कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं यह बात माकूल थी या गैर माकूल, बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची स्तर की कॉन्फ्रेंसें हुई, ऊंची स्तर की जगह उसमें सतह लिखा है, सतह बहुत अच्छा है, ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंस हुई और बिल आखिर पागलों के तबादले के लिए एक दिन मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई, वे मुसलमान पागल जिनके संबंधी हिंदुस्तान ही में थे वही रहने दिए गए, बाकी जो बचे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया, भेज दिया गया, और रवाना करना बड़ी ज़बरदस्त
शब्द हैं, उर्दू के छोड़ दो, है ना। पाकिस्तान से चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प उस दिन क्या थी, चिरगम कुछ ऐसा। यहाँ पे इसने क्या बोला, गपशप होने लगी, बातें होने, बड़े दिलचस्प बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, जमींदार क्या चीज़ है पता नहीं, उससे जब उसके दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब यह पाकिस्तान क्या होता है, तो मूवी में तो अखबार पढ़ता था आदमी। हाँ, मतलब और जमींदार जो है ना, इसका मतलब अखबार का नाम होगा, ठीक है। अब यह मैं पागल हूँ, मेरे को ये नहीं पता साढ़े तीन रोटी खानी है क्या करना, लेकिन एक सनक है, संतरी अखबार दो, और मैं रोज का रोज अखबार पढ़ रहा हूँ, अखबार का नाम जमींदार होगा, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो अखबार पढ़ रहा है, और अखबार पढ़ते हुए मैं अखबार पढ़ रहा हूँ और वो आया, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है। तो उसने बड़े गौरव फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह जहां उस्तरे बनते हैं जनाब। यह जवाब सुनकर उसका दोस्त संतुष्ट हो गया, तो संतुष्ट में उसको बोलने, ठीक है, अच्छी बात है। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ फिरते हैं। एक दिन, अरे हिंदू स्तोड़ो, अब आपके लिए थोड़ा सा ऐसा कह लें, मतलब जैसे हमारा हिमाचल है, हमारे हिमाचल में 11-12 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाती है, तो वहाँ की भी जो पेशावर बलूचिस्तान वाले जो एरियाज हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जिसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं उसको वहाँ के लोकल लोग हिंदुस्तोड़ो बोलते हैं। अभी मैं पीछे पाकिस्तान पे ये जो नहीं, इसमें हिंदुस्तोड़ो वैसे उसने क्यों किया हुआ है, नहीं हिंदुस्तान मतलब ये तो मैं ये बता रहा हूँ अलग, हिंदुस्तोड़ो, तोड़ो, इसको शब्द को समझो, हिंदुस्तान को तोड़ो। उसने बोला क्या, हमारे तो हिंदुस्तान की भाषा नहीं आती, कहता है तेरे को तोड़ो, हिंदू को तोड़ने वालों की भाषा तो आती है, उनकी भाषा क्या थी, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, चकते इंडिया, मतलब वही भाषा थी ना, तोड़ो। जब हिंदू बच गया ना, और अगला तोड़ो आ गया, तो स्थान की जगह तोड़ो आ गया, हिंदुस्तान मतलब मिलाना, तोड़ो मतलब उसका उल्टा शब्द दिया। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पे काफ़ी वो है, मैं पाकिस्तान के कुछ चैनल्स देखे हैं लाइफ में, और कुछ मित्र भी हैं वहाँ पे, तो उनकी जो भाषा है वो आपको समझ नहीं आएगी, मतलब वही पाकिस्तानी टीवी पे जब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उन्होंने अलग अलग प्रांत के ठेठ वही भाषा बोलने वाले दिखाए होते हैं, और वो इतनी ज़बरदस्त पंजाबी बोलते हैं आपको समझ बीबी की यहाँ तो वो ये माझी है, माझा एक जगह है, तो माझी भाषा, वो माझा भी नहीं बोलेगी, माझी बोलेगी, माझी भाषा है ये, वो पता नहीं क्या बोले, कुछ ऐसी अलग अलग भाषाओं के नाम है, वो आपको समझ नहीं आती है ना। तो तोड़ो तोड़ने वालों की भाषा आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ फिरते हैं, ये आकड़ ये पंजाबी का टच है। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसलकर गिरा और बेहोश हो गया। कुछ पागल, ठीक है, बाज पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे, उनमें मतलब अपनी बात शब्द क्यों है यहाँ पे, है ना, उनमें बहुतायत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी से बचे रहे। यह पागल कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और यह पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाक़ियात से वह भी बेखबर थे। अखबारों से उन्हें कुछ पता नहीं था, और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। जिनके पास सुरक्षा का ठेका था, गवार थे, नॉलेज उनको भी कख नहीं थी, जिनकी गुफ्तगू से भी वह कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। अब इस पैराग्राफ में उसने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बताया है पागल खाने का। मैंने मर्डर किया,
मेरे को क्या होगा फांसी। मैंने अफसरों को कुछ और बस सॉफ्ट सी भाषा बोल के सच्चाई बोल के चला गया, अफसरों को कुछ खिलाया, बंदा पागल है तो नहीं है, उसको पागल करने पा दिया। ये तो जो आपको सरसरी तौर पर दिख रहा है, लेकिन ये फिर क्यों जेल में आए थे? कत्ल के सिलसिले। अब मैंने मर्डर किया, तो जब पार्टीशन हो रहा है, जब अगर मैं बेसिकली मर्डर की संगाती हूँ, तो अगर 1947 में जब पार्टीशन हो रहा है, अगर मैं बाहर होता, मैं तो बचपन से मर्डर करता है, तब तो चांसेस थे कि मैं मर्डर करता और दंगा फसाद मेरी वजह से होता। तो भैया जी मैं तो पहले से अंदर बंद था, ठीक है। मर्डर करने वाले बंदे तो पागल बढ़ के अंदर बैठे हुए थे। तो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि बाहर तो सोच समझ रखने वाले लोग थे ना, उन्होंने मर्डर कैसे कर दिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब हिडन मीनिंग होता है कहानी के, ठीक है। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना, उनका भगवान है, कायदे आजम कहते हैं उसको, कायदे आजम जैसे बोलो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, वो वहाँ पे पाकिस्तान में फादर ऑफ द नेशन कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। और इस टाइम उस टाइम जब ये कहानी लिखी गई थी, जो स्टेटस महात्मा गांधी का हिंदुस्तान में था, वो वहाँ पे उसका था जिन्ना का। और इसको कायदे आजम ना कह के, जिसे हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ना कह के कुछ अजीब शब्द कोई इस्तेमाल करें उनके लिए, ठीक है। एक होता है, वैसे आपको बता देता हूँ, अगर किसी के लिए हम राष्ट्रपिता, पदवी जिसको कहते हैं पदवी, इसको हम बोलते हैं एपिथेट, EPITHET, तुम्हारी उसमें नहीं आएगा, मिलिट्री टर्म्स में नहीं बोलते, MHA पर आएगी। जैसे किसी को बोला शेर हिंद, तो शेर ए, ये क्या हुआ? एपिथेट, पदवी दी गई उसको, ठीक है। राजा रंजीत सिंह जी थे पटियाला के, उनकी एक अंक नहीं थी, तो उनको कहा जाता था वन आइड लॉयन, काणा शेर, वन आइड लॉयन। लेकिन राजा रंजीत, तो ये भी उनकी पदवी थी, ठीक है। लेकिन इसी का एंटोनिम क्या होगा, उल्टा क्या होगा? उसको बोलेंगे इन्वेक्टिव, INVECTIV, ये तुम्हारे लिए नहीं है जरूरी। तो अगर उसमें से बोलेंगे वो, तो अब जब किसी को उठाने के लिए जो कहा जाए, उसका स्टेटस बढ़ाने के लिए कहा जाए, उसको एपिथेट बोलते हैं। और जब किसी का स्टेटस डाउनफॉल करने के लिए, गिराने के लिए कुछ बोला जाए, देन इट इज टर्म्ड एज इन्वेक्टिव। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को बोले वो तो लीचर और समथिंग लाइक दैट, इस तरीके की जब बातें होंगी तो मामला जो है इन्वेक्टिव की श्रेणी का है। जी हेलो, हाँ भैरवी जी, ये जो है कौन सा है ये? IT। कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, ओ छोड़ो, कोई नहीं आना तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। भैरवी का नंबर है 20,781, ठीक है, कोई नहीं। तो वो हो गया इन्वेक्टिव, ठीक है। अब ये समझ लें कि हिंदू जो आदमी आपके जी आइए, ठीक है, तो क्लास में थी, इससे क्लास में थे, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका आपके पास है कौन सा? विजय, तुम्हारी कौन सी क्लास होती है इससे? इससे पहले पॉल साइंस। तुम्हारे पास पॉल साइंस किसी क्लास में नहीं है? फिर कैसे गड़बड़, कैसे वो क्यों की क्लास में भी? फिर तेरे क्लास तो नहीं थी, अभी अब क्लास छोड़ के आ रहे हो? सर मीटिंग जैसी थी उनकी। अच्छा ठीक है, मीटिंग थी, मतलब नहीं, क्योंकि हमने तो टाइम इसलिए देखा ना कि सब कोई बच्चा डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। कोई नहीं, मीटिंग तो चलती रहती है, सबकी कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो तो क्या डिस्कस कर रहे थे, हाँ जो इन्वेक्टिव है ना, ठीक है। तो ये कहने की जैसे मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सीधा गांधी बनूं, वो एक बंदा था गांधी बुद्धि, और गांधी बुद्धि, ये चीज इन्वेक्टिव हो जाएगी, ठीक है, मतलब वो इंसल्टिंग हो जाएगा। तो ये कहना कि उन्हें सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी है,
एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, उस जिसको वो कायदे आजम भगवान का रूप देके पूरा पाकिस्तान उस दिनों कर रहा था, यहाँ पर मौका वारदात पे आप क्या कह रहे हो? मौका वारदात पे आप सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हो कि वो एक आदमी जैसा है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हो? वो एक आदमी है। ये राइटर की चालाकी देखो सादा हसन मंटो की, ठीक है। राष्ट्रपिता, वहां के राष्ट्रपिता को एक आम आदमी बोल भी दिया, पहले तो किसका चला, इसका चला ना, लेकिन पर्सोना किसका लिया बोलने के लिए, व्यू पॉइंट किसका लिया, पागल आदमी का। कोई इसको पकड़ भी नहीं सकता कि महाराज ये क्या कर रहे हो आप। पागल आदमी था, उसको लगता था नहीं एक आदमी से पागल खाने में खबर नहीं, तो मैंने तो इसलिए लिखा, ये चालाकी है, ठीक है। एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसको कायदे आजम कहते हैं, कह भी दिया इसने, बाद में थोड़ा सा शेयर भी कर लिया, कैसे बोला है मैंने, पर उन्होंने सिर्फ सुना था। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। वह कहाँ है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके मुताबिक वह कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि वह सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह बिगड़ा हुआ नहीं था, सारे क्रिमिनल सारे, जिनका दिमाग पूरी तरह से बिगड़ा हुआ नहीं था, इस मसे में गिरफ्तार थे कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। मतलब इस परेशानी में थे कि वो हिंदुस्तान में इस टाइम के पाकिस्तान में, अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान का है, और अगर पाकिस्तान में है तो वह कैसे हो सकता है कि कुछ अर्से पहले वही रहते हुए हिंदुस्तान में रहते थे। ये है तो बड़ी परेशानी वाली चीज़ है। बांग्लादेश में भी हो रहा है, हिंदुस्तान में भी हो जाएगा किसी न किसी दिन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, जब उसे मैं इस लाइन छोड़ देता हूँ, डायलॉग पे आता हूँ। जब उसे डरवाया धमकाया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर हूँ। एक आदमी, अच्छा ये हाँ ये तो बड़ा अच्छा है। झाड़ू देते देते वह एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहने पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने जब उसे नीचे उतारने की कोशिश की तो वह और ऊपर चढ़ गया। जब उसे डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ, न पाकिस्तान, मैं की जगह ना शब्द भी आना चाहिए ना बीच में, मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ न पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर रहूंगा। वह बड़ी देर तक बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ गया और वह नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिलकर रोने लगा, इस ख्याल से कि उसका दिल भरा है कि वह उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। अब ये बाकी कहानी अगर आप देखें, इसमें ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब है कि हम ना जो 2-20 के बाद क्लास लगाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने साहब को बता दिया कि सर मैं फर्स्ट ये सेकेंड ईयर के बच्चों की क्लास जो है, जो 2-20 के ऊपर रखता था, उसको देखिए इधर को शिफ्ट कर रहा हूँ, SCC 2-20 के लगनी है, और फिर वो उसके लिए कोर्स कर रहे हो। फ्रंट पेज है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, फाइनल वालों के साथ भी और आप लोगों के साथ। उसमें से कुछ चीज़ें तो हम यहाँ कर रहे हैं जो कि हमें करनी चाहिए। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, जैसे डे 1 पे आपको उसमें, और ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा, उसमें आपको एग्जाम्पल्स भी दिए होंगे, ठीक है, उसमें से 10-20 ऑप्शंस होगी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने की, तो उसमें से जो आपको बेटर लगेगी उसकी हल्की फुल्की प्रैक्टिस करके होता क्या है। खरबूजे को देखिए, खरबूजा रंग बदलता है, 2 चार्जेस तुम लोगों को, तुम्हारी यहाँ पे प्रैक्टिस करवानी, फिर तुम लोगों को वहाँ पे एज डमी पेश कर दिया, चलो ओके इंट्रोड्यूस, जब आज तुम्हारी बारी, आज तुम्हारी, जो भी उस क्लास में करना है। होता क्या है कि जैसे आई के साथ SES नहीं लगता ना ग्रामर में, तो कोई बच्चा बोले आई बिलोंग्स टू गणाटी, ठीक है, हम उसको नहीं काटेंगे, बिलोंग्स नहीं, बिलोंग टू नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे बाद बोलने के थोड़ी देर बाद कोई और बच्चा बोलेगा तो वो बोलेगा आई बिलोंग टू गणाटी, आई बिलोंग टू शालाघाट, आई बिलोंग टू बथालक, ठीक है। अब बिलोंग, आई कम्स फ्रॉम, आई कम फ्रॉम, ठीक है, ये एक दूसरे को देख देख के हो जाएगा, तो वहाँ पे बच्चे ऐसी चीज़ें परफॉर्म कर सके। शुरू में बच्चों में जोश होता है, फिर 1-2 बार जब उनसे गलती होती है तो वो डर जाते हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि नंबर कितना हो सकता है, कितना बढ़ सकता है, तो तुम्हारी तो टेक्निक लगती है वहाँ पे क्लास, ठीक है, लेकिन उसकी हम एक ऑप्शन परमिशन, एक ऑप्शन नोटिस लगा देंगे कि एक ऐसा स्टॉल है जो उसमें से मैं शायद आज या कल में पहला पेज शेयर कर दूंगा कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये इनमें से कुछ चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी जिसके ऊपर कि हम डिपार्टमेंट में वो कर रहे हैं।
तो उसमें से अगर आपने सिर्फ अपने दोस्तों को बताना कि यार उसमें बैठो, आके बैठो, ठीक है। और अल्टीमेटली मैंने आपको अदरवाइज मैंने वो भाषा का तो थोड़ा बहुत टच होगा ना, अंग्रेजी का तो आपको बताने की कोशिश करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली थिएटर बच्चे समझ आ रही है। अगर आपको थिएट्रिकली पढ़ना आ गया ना, समझ लेना इस बात को बड़े ध्यान से, अगर आपको थिएट्रिकली पढ़ना आ गया तो आपको एट द मोस्ट 2-3 रीडिंग देने पड़ेगा ये किसी भी किताब, और वो सारी की सारी आपके साथ चिपक जाएगी। ऐसी जैसे नॉवल जो होती है ना, हम बार बार कभी पढ़ते हैं, मतलब होता क्या है कि बस यहाँ से शुरू होते ही ले जाना किसी ने ना, जैसे अभी देखिए ये बड़ी प्यारी कहानी है, तुम्हारे सिलेबस में है ये डार्क मून। अब एक बड़ी प्यारे सा सिचुएशन है, देखिए ये डार्क मून आर्कियान जी की लिखी हुई किताब है, ये आप मेरे से ले जाएंगे, इट्स अप टू यू किसने पहले लेनी है, ठीक है। और इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना है, मतलब हार्डली 3 दिन से ज़्यादा कि ये नहीं है। अगर आपको एक संडे मिल जाए, रात को आप 11-12 बजे तक पढ़ लीजिए, 1-1:30 बजे तक पढ़ लीजिए, कहानी इतनी प्यारी है कि आप वैसे तो 2 रातों में भी खत्म कर सकते हैं, बट आप मैं इसलिए लाया हूँ कि अगर आज किसी वजह नहीं, आज ले जाओ आज, ठीक है। अब मैं आपको इसकी हल्की सी आउटलाइन बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरी बता दूँ तो फिर तुम समझ होगी ना। एक परिवार की कहानी है, ठीक है, और थोड़ी पुरानी सी कहानी है। इसमें एक डोमिनेटिंग सा फादर है, जो डोमिनेटिंग है थोड़ा सा, वो डोमिनेटिंग इतना गया कि अपनी जनानी को किसी टाइम चपेट रख लेता है, बच्चों को डरा धमका के रखता है, ठीक है। और डार्क रूम उनके घर में एक छोटा सा कमरा है जहाँ पे लाइट वाइट नहीं होती, और जो इस कहानी की मुख्य पात्र है ऑब्वियसली उस बंदे की वाइफ, ठीक है, उसको जिस किसी दिन ठीक जैसे चपेड़ों रख देता है या कुछ बड़ी ही मतलब क्या है अमानुषिक सा व्यवहार उसके साथ कर देता है, उसके दिल को वो ऐसा उसका दिल करता है कि बहुत रोए, तो उस डार्क रूम में जाती है वो, ठीक है, और बस वहाँ पे रोकती रहती है। तो उसकी थोड़ी दुखदाई कहानी है। तो उनकी तरफ फादर साहब का पहला सीन आप देख लीजिए कैसा जैसी फैमिली थी। एट स्कूल टाइम सवेरे का टाइम, एट स्कूल टाइम बाबू सडनली फेल्ट very ill और suddenly felt very ill, ठीक है। अब अंग्रेज अगर लिखते तो उन्होंने सिर्फ इल लिखना था, हिंदुस्तानी जब भी लिखते हैं तो वेरी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी एमबीडी में लिखा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छप के आता है हमारे बच्चों का, तो हम आपको वेरी वेरी बोलें। इंपॉर्टेंट हमेशा इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट का कोई लेना नहीं, उसको आगे वेरी वेरी करने से कुछ नहीं होता वैसे। चलिए यहाँ पे अगर कहता है, इसकी एक वजह है यहाँ पे भी। अब जब आगे आप वो पढ़ेंगे तो वेरी शब्द का मतलब आपको वहां समझ आएगा जब नीचे तक मैं पहुंच जाऊंगा। एट स्कूल टाइम बाबू सडनली फेल्ट वेरी इल। अब वेरिएशन कहाँ पे आएगी, वेरी वेरी थोड़ी देर बाद आपको समझ आएगा। एंड सावित्री, ये पहला कैरेक्टर कौन है, बाबू, दूसरा सावित्री। फर्स्ट ओवर हिम एंड पुट हिम टू बेड। सावित्री ने क्या किया, बाबू को बेड में सुला दिया, तो सो जा। तो बाबू कौन हुआ, अब बच्चा है, लगता तो क्योंकि स्कूल टाइम में तो बच्चा ही हो गया है ना, बाद में हो सकता है कि बच्चे का बाप हो, मतलब वो स्कूल में मास्टर हो, है ना, तो बाबू भी उसको बोलना था ना, कोई उसके साथ उसका डेजिग्नेशन का लगाना था, चलो है ना। एंड इन बेड ही स्टेड टिल रमाणी केम। एंड इन बेड ही स्टेड, वो बिस्तर में ही सोया रहा, टिल रमाणी केम इन एंड आस्क्ड। अब तीसरा कैरेक्टर कौन है, रमाणी। अभी पता नहीं रमाणी कौन है, नौकर भी हो सकता है, उसका बड़ा भाई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई पता नहीं, अभी पता ही नहीं है ना, हमारे को समझ आया। व्हाट इज दिस, उसने पूछा, रमाणी केम इन एंड आस्क्ड व्हाट इज दिस, नथिंग सेड सावित्री एंड पास्ड इनटू द किचन। अब सीन को आप इमेजिन करें, कहां बिस्तरा है, सीन बनाना
अगर आपने ये सीन बना लिया ना पहले ही, ये सारी लोकेशन अपने अपने हिसाब से बता दी। अब निचले कमरे में वो उसने पूछा और वो ऊपर वो वेंट टू द किचन, वेंट टू द किचन, उसको चलना पड़ेगा, पास इनटू द किचन, किचन के अंदर चली गई। नथिंग बोलने के बाद अगर वो एकदम किचन में पहुंच गई तो इसका मतलब वो जहां पे वो सोया है वो पास में ही होना चाहिए, किचन के साथ के कमरे में ही वो सोया होना चाहिए। अच्छा, नथिंग सेड Savitri and passed into the kitchen. Ramani questioned the patient himself and called, Savitri, mark of exclamation है, ठीक है। अब ये नौकर तो नहीं हो सकता, नौकर कभी भी मालकिन को सावित्री के नाम से तो नहीं बुलाएगा, पर हो सकता है वो भी नौकरानी हो, अभी तक तो हमारे को पता ही नहीं है ना, तो एक नौकर दूसरे नौकर से पूछ रहा है, सावित्री। Before she could answer, he called her twice again and asked, "Are you deaf? Don't you? I was just और just का डैश है, just के बाद ये डैश है, इस डैश की जगह 3 डॉट्स भी हो सकती है। जब लिटरेचर में कुछ और क्लास लगाओगे तो मैं डैश और डॉट का भी फर्क बताऊंगा। यहाँ पे डैश है, सिंगल डैश, डॉट्स नहीं है। तो उसने जो बोला आई वाज जस्ट पे जो एक्टर है उसकी एक्टिंग कुछ और हो जाएगी और आई वाज जस्ट 3 डॉट्स के ऊपर और एक्टिंग हो जाएगी। ये लेटर स्टेज पे समझाना। व्हाट इज द मैटर विद बाबू? ही इज नॉट वेल। You are too ready with your medical certificate. Babu, get up. Don't miss your school on any account. एक बार फिर से सुनिए, थोड़ी स्लो स्पीड में बात करो। Nothing. Savitri? Oh, Savitri. Are you deaf? I was just. What is the matter with Babu? He's not well. You are too ready with your medical certificate. Babu, get up. Don't miss your classes on any account. Babu turned to his mother. ये बड़ा प्यारा सीन है, आप पता नहीं, आप इसको ध्यान से पढ़ते नहीं हो। बच्चा सोया हुआ है, बाप गुस्से में, माँ बाप के सामने बोल नहीं पा रही है। बड़ा मेडिकल सर्टिफिकेट दे रही है तो इसको, डॉक्टर है, अपना सर्टिफिकेट अपने पास रख, खड़ा हो, निकल यहाँ से। एक भी क्लास बंद की ना, जूता बढ़ेगा उसका, निकल यहाँ से। आगे वो कहता है, बाबू टर्न्ड ऑन हिज मदर अ लुक ऑफ अपील। अब आप बाबू हो और वहां माँ खड़ी है और वहां बाप गुस्से में है, तो आप माँ की तरफ को जैसे देखोगे कि अब माँ, ये लुक ऑफ अपील है। अगर आप इसको फील करोगे ना उस सीन को बच्चे के साथ, अगर आपने ऐसे ही पढ़ दिया ना, बाबू लुक ऑफ अपील, शी सेड लाई डाउन बाबू। अब यहाँ पे उसने बोला लाई डाउन बाबू, बाबू सोए रहो, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। अब इसके आगे फुल स्टॉप है ना। अब बाबू सोए रहो, तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, ये ऊंची आवाज में। अब अगर आप अगले कुछ डायलॉग पढ़ेंगे तो आपको बोलेगा, पता चलेगा वो इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोल सकती। ऊंची आवाज में वो फिर बाबू को नहीं सुना रही है। उसने कहा खड़ा हो, निकले यहाँ से, एक भी क्लास मिस की ना चपेट पड़ेगी, सो जा बाबू, तू कहीं नहीं जा रहा है, समझ गया ना, मैं देखती हूँ कैसे जाता है तू स्कूल। तो इसका मतलब अकड़ वाले, ये उसको जवाब है, बाबू वो कुछ नहीं है। लेकिन अगले उसमें क्या कहता है, रमानी से mind your own business. Do you hear? The boy has fever. No, he hasn't. Go and do any work you like in the kitchen, but leave the training of a grown-up boy to me. It is none of a woman's business. क्या हुआ उसने? और तो कोई नहीं, अपने काम से काम करके आ रहा है, ठीक है। पर जी बच्चे को बुखार है, नहीं है उसको, किचन में कोई छोटा मोटा काम आ रहा है तो कर, इतने बड़े बच्चे की पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी है ना, इसमें दखल अंदाजी नहीं है।
चलो बैग चेक करो, ये है सीन, ये है कि पहला सीन, ठीक है। चलिए अगर आगे देखें, खत्म कर देते हैं। कैन यू सी हाउ इन द बॉय इज क्वेश्चन किया है उसने। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एमबीडीपी को अपने पद्धति से क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, ठीक है, उसको थोड़ा ऊंचा बोलना होगा। आप देख नहीं सकते बच्चा कितना बीमार है। ऑल राइट रमानी सेड कंटेम्पचुअसली। अब कंटेम्पचुअसली का आपको डिक्शनरी मीनिंग देखना पड़ेगा। जब भी उसमें आपको दिखता नहीं कि बच्चा कितना बीमार है, तो उस समय ठीक है, अभी ठीक है उस फ्लो में जिसमें राइटर चाहता है। जब आप कंटेम्पचुअसली का मतलब पढ़ेंगे, चिढ़ के या हार के, चिढ़ के कुछ और है, हार मान ली, वो चल रहा ठीक है, फिर बीमार है तो मरने दो, मैं तो थोड़ा गधा हूँ जिसने 5,000 रुपये फीस भराई करे, सो जा। इट इज गेटिंग लेट फॉर माई ऑफिस। और जब ये बंदा शाम को आता है, एक कागज को गुजरा रह जाए यार, पता लगता ना मेरा। तो जब ये बंदा शाम को लौटता है तो इतनी बदमाशी इसकी कि 2 किलोमीटर दूर से, मतलब 2 मोड़ दूर से घर से हॉर्न बजा देगा। तो उसको गेट खुला चाहिए, क्योंकि कार अपनी चला के जाता था। और ये आज़ादी से पहले की कहानी है, तब या से 50-100 साल पहले की कहानी है। तो जब ये वहाँ को जाता था ना, मतलब आता था वापस, तो एक कार में आता था, तो जब इसने हॉर्न बजा दिया तो आप जो मर्जी काम कर रहे हो आपको गेट खोलना पड़ता था, नहीं तो आके जो धमाकेदार करता है, जब आप उसको खुद पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी आपके इंटरेस्ट के लिए मैं इतना बता सकता हूँ कि थोड़े दिनों की कहानी के बाद जिस ऑफिस में ये काम करता है, ठीक है, वहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट निकलती है कि अब महिलाओं को भी ऑफिस में काम करने दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब नई कहानी नहीं है। आज की डेट में ऑफिसों में तो मर्द कम दिखते हैं, महिलाएं ज्यादा दिखती हैं। उस समय हुआ क्या, ये कहानी आपको वहां से कोई टाइम नहीं बताएगी कब की कहानी, लेकिन आप ये पाएंगे कि जब उन्हें पता चला कि उनके ऑफिस में एक पोस्ट निकली है जिसमें कि एक लड़की या एक महिला को ही रखा जाएगा, तो लोगों की क्या रिएक्शन थी। हम सारे मर्द हैं, अपने थोड़ी देर की लड़की मत समझो, हम सारे मर्द हैं ऑफिस में। अब हमारी फ्रीडम है, हम जो मर्जी कहानी बके, जिस मर्जी के का चरित्र हनन कर, ठीक है, किसी के बारे में किसी मतलब ये थोड़ा सा लैंग्वेज की बड़ी अजीब सिचुएशन है, या ह्यूमन माइंड की बड़ी अजीब सिचुएशन है। कुछ भी कहानी किसी के बारे में, अमिताभ बच्चन जी की छोटी सी एक फिल्म थी, उसमें अमिताभ बच्चन की जो कॉलेज टाइम की फ्रेंड, प्रेमिका, दोस्त, मतलब वो क्लास में थी, उनके साथ पढ़ती थी, दोनों अच्छे एक्टर रहे होंगे या दोनों अच्छे कवि रहे होंगे, दोनों अच्छे स्कॉलर होंगे, तो थोड़ी सी केमिस्ट्री उनकी थी, आपस में बातचीत कर लेते थे। अमिताभ बच्चन घर के हालात की वजह से जल्दी नौकरी लग गया, जैसे आप सारे लग जाते हैं, ठीक है। मैं तो आपको कैसे भी डांट सकता हूँ, लेकिन आपके परिवार की सिचुएशन तो आप बच्चों को मेरे से ज्यादा पता तो आपको है। तो मैं कह सकता हूँ कि बेटा तू बहुत पढ़ेगी, तू बहुत पढ़ेगा, अभी तू उसके बाद एमए जाएगा, लेकिन आपको पटवारी की छोटी सी वो डाकिए की नौकरी मिल रही है, और आपको पता है कि डाकिए की नौकरी में कुछ 6,000 रुपये महीने मिलेगा, एटलीस्ट मेरा खर्चा तो निकल जाएगा। तो आप 6,000 10,000 के चक्कर में नौकरी कर देते हो, ठीक है। तो वैसे अमिताभ बच्चन ने नौकरी कर ली, लेकिन जो वो लड़की थी वो थोड़ा ज्यादा पड़ गई, और वो उस ऑफिस में बॉस बन के आ गई। उसी ऑफिस में वो बॉस है, और धीरे धीरे पता चल गया कि वो बॉस है, तो ठीक है, इतने टाइम बाद मिले तो उनकी आपस में बातचीत भी हुई, ठीक है। अब लोगों को लगी ज्यादा बातचीत, कहीं वो बस में साथ चले गए, या उस लेडी, क्योंकि शी वाज बॉस, और उसी तरफ को अगर जाती है, अब जैसे संतोष सर उधर को जाते हैं तो मेरे को सुबह शाम को ले जाते हैं साथ, यार घाटी में तो जी सब्जी लेके वहां से, नहीं तो मैं यहाँ से बस में जाता हूँ, फिर घाटी से सब्जी लेता हूँ, फिर बस में जाता हूँ। तो वैसे ही अगर वो एक डायरेक्शन में जा रहे, जैसे ही वो गाड़ी में चढ़ी तो मर्द ही होते, मैन विल बी मैन ऐड तो आती है टीवी में, मैन विल बी मैन। और फिर ऑफिस में आके एक बंदे ने, जैसे अंदर कहीं ऐसा हुआ कि ठीक है, मान लेते कि ये बिटिया बीमार है, ठीक है, बीमार है, ये बच्चे प्रॉब्लम में है, और वो लेडी एकोमोडेट करना चाहती है इसको कि देखो ये बच्चा जो है, इस उम्र में बच्चे को हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए, बट मैं स्टाफ मीटिंग में देखती हूँ कि वो बच्ची चुप चुप रहती है,
प्लीज मतलब अब डायरेक्टली अच्छा नहीं लगता ना कि मैं उसको पूछूं क्या प्रॉब्लम है तेरे को, कोई लड़का तेरे को तंग कर रहा है क्या है क्या नहीं, यार वो उसके पता नहीं घर में दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है बेटा, है ना। मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो मेरे लिए बेटर सिचुएशन है कि अगर आप परेशान हो तो मैं इस वीडियो को पूछूं बेटा बच्ची पे क्या है, इशू क्या है, पहले तो नहीं करता कुछ, मेरे को किसी और से पूछना पड़ेगा, है ना, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ठीक है कि दोनों से भी हमें पूछा जा सकता है, आप दोनों का पूछा जाता है क्या मानना चाहता है, गाड़ी क्यों आ रहा है, मतलब ये पूछा जा सकता है ना, वो होता है। तो उसने भी कई मीटिंग में ऐसे पूछ लिया हुआ है, अपने ऑफिस की वर्किंग के बारे में पूछे होंगे, फला व्यक्ति क्यों नहीं आता, फला क्या कर रहा है, कुछ पूछा। और किसी एक दिव्य दृष्टि वाले ने, मतलब दीवारों के भी कान होते हैं, इधर कान लगा के, दीवारों के कान कुछ नहीं होते, कान अंदर से जो बनाना था। अमिताभ बच्चन और एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे, मीटिंग तो कोई कॉल ही नहीं की, नोटिस तो कोई था ही नहीं, इसको अंदर क्यों बुलाया। अब अंदर उसको समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्ची शुरू से ही ना ऐसे चुप चुप रहती है, ताकि बहुत अच्छी स्पोर्ट्स आज तो उसने वही फाइल तो खोली, उसी फाइल में काम कर रहा था, ठीक है, और अब अमिताभ बच्चन अपने काम में लग गया। और ऐसे ही उन्होंने ना, दीवारों को भी कान होती है और कान ने जुबान बना दी, और जुबान ने ऐसे बोला तो हम आज ऑफिस में क्या हुआ, ऑफिस में सिर्फ इतना सा हुआ भाई, यार वो अंदर गया और थोड़ी देर उससे बातचीत की, फिर आके जो है वो ऐसे एक छोटी सी बात हुई, और फिर सुनिए अगले साल जो पढ़ोगे उसमें होते ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन, ग्रेप्स की बेल जो है ना, आप अंगूर को जब बीजते हो तो अगर आपके वो घर में जिस किसी घर में या पड़ोस के घर में अंगूर की अगर बेल लगी होगी तो आपको पता होगा कि उसने कोई डायरेक्शन नहीं लेनी कि कितने को जाना है कितने को नहीं जाना, देवदार है सीधा जाएगा, पता है उसका, चील थोड़ी सी कहीं टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ग्रेप वाइन का कोई पता नहीं, इधर को चली फिर वो आगे से याद आया वो मैदान को जा रही पीछे को चली, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी रूप में जा सकती है। तो ऐसी जैसी बकवास बात है जो कहीं से कहीं को जा सकती है। और फिर जी मैंने बोला भी वही मैं जैसे कैंटीन में हम मिले, वो दूसरे कैंटीन में बैठा है, उधर अमिताभ बच्चन उसके कमरे में गया हुआ है ना, इतनी सी बात हुई और तेरे दिमाग ने 3-4 और बल्ब जलाए, तेरे पहुंचाई इसके पास, इसने और बोला अरे हम यहाँ पे समोसे खा रहे, तू इधर, इसने बोला उसको, वो तो ऐसी कहानीकार है, उसने थोड़ी कहानी में और मिर्च पाई, इधर 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 करते करते करते, और सवेरे सुनो एक बंदा है ए, इसको पता नहीं कि अमिताभ बच्चन से बात शुरू हुई है, ये आया सीधा, ठीक है, कि मतलब मेरे पास जिसने कि अमिताभ मैं था वो जिसने सबसे पहले बोला वो हम यहाँ पे बैठे और वहां पर मैडम उसके साथ था तो बस मैं गई आज तो वो 3 बजे के टी टाइम पे बुलाया, जब सबका टी टाइम है 2:40 से 3 बजे का टी टाइम है, 2:39 पे उसको अंदर बुला दिया। एक किसने बोला था? मैंने। और भाई साहब जब ये भाई साहब घुमा फिरा के मेरे पास कहानी लाए, मतलब इतना सा चैप्टर था, इतना सा पेज था, ये ले आया पूरी नॉवल मेरे साथ, भाई आपको बैठो तुझे ना सुन ये लगा जब उस कहानी सुनाने तो उसमें जो कैरेक्टर है उसने बड़ा अच्छा डायलॉग बोला, ओ भाई साला जो चावल मैंने तुम्हारे को दिया था उसका पुलाव बना के ठीक है। सो इसको आप थोड़ा सा समझे, ग्रेप वही अगले साल आप उसमें आएगा ना, तो भाषा ऐसे आगे कम्युनिकेट कर जाती है। अब वैसे ही वहाँ पे मर्दों के उस संसार में जहाँ पे महिलाओं का कोई मतलब एंट्री नहीं थी, अंदर हम फ्री थे, जो मर्जी बकवास करें, जैसे मर्जी सिगरेट पिए, कोई गपशप किसी भी गांव की, पड़ोस की, किसी और ऑफिस की, किसी महिला के बारे में कुछ भी बकवास करेंगे, कोई हमारे ऊपर चेक नहीं लगा रहा था। अचानक खबर आई कि लड़कियों के लिए पोस्ट निकल गए, इंटरव्यू से ऑफिस में होना है, तो पहले तो ये हुआ कि जी हेड ऑफिस को लिखेंगे लड़कियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब आप इमेजिन करेंगे कि जिन लोगों ने मना किया कि लड़कियां होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल नहीं है इसकी, लेकिन जैसे एज अ मैटर ऑफ पॉइंट ऑफ ओपिनियन,
जिन लोगों ने मना किया होगा, कुछ ने तो अफसोस भी किया ना कि भाई लड़कियां नहीं होनी चाहिए, उनके क्या रीजन रहे होंगे? ऑब्वियसली दो कमरे हैं ना, और मैं रोज सिगरेट पीता हूँ, तो क्या मैं लड़कियों के सामने सिगरेट पीऊँगा? नहीं पीता हूँ। फिर मैं अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रखता, कोई गाली गलौज अल्फा बीटा गामा थीटा ये मेरे रोज के शब्द हैं, ठीक है? मैं कुछ भी बकवास कहीं भी कर देता हूँ, ठीक है? मैं अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं रखता, मैं किसी के बारे में भी कोई भी किसी भी हद तक बातचीत कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर चेक्स लग जाएगी अगर महिला मेरे ऑफिस में होगी, ठीक है? मेरे को शालीनता के साथ रहना पड़ेगा, समझ आ रही हो? तो कईयों ने तो इस वजह से ऑब्जेक्शन अपने अपने रीजन थे, और फिर अचानक इंटरव्यू तो करना ही पड़े, और फिर उसमें एक महिला को सिलेक्ट किया गया। बस उसके बाद आपको पता ही है कहानी में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो उस महिला में इतना सा चेंज आया है कि शुरू में जब ये भाई साहब, क्योंकि ही वाज द बॉस, तो उसने मिला वो किसी कुछ दिनों के बाद, उससे कहानी पड़ेगी तो किन हालात में फिर से मिला ऑफिस टाइम के बाद, तो उस महिला ने, उस लड़की ने कहा कि इतनी मदद तो कोई अपना भी नहीं करता, आप तो मेरे भाई हो। क्या बोला उसने? आप तो मेरे भाई हो। और उसने बोला हाँ तुम मेरी बहन हो, और बाद में इसी भाई बहन की वजह से इसी के घर में क्लेश पड़ेगा डार्क रूम में, ठीक है? तो ये कहानी आपने पढ़ लेनी है, एक हिंदुस्तानी राइटर की है, साफ थोड़ी सी कहानी है, तो ज़्यादा वो नहीं है, सोच के बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है। तो कहानी इंटरेस्टिंग है, कहानी इंटरेस्टिंग है, और आप उसको बड़े मजे से पढ़ लोगे। तो ये वाली एक एक करके बस ये करना कि 7 दिन से ज़्यादा का टाइम तो किसी भी चीज़ में मेक इट सैटरडे को, जैसे आपको मेरे हिसाब से मंडे तक मंडे तक आप ले लो, मंडे को किसी और बात कर देना, तो मंडे टू सैटरडे एक चला लेना, फिर सैटरडे वाला जो मंडे टू मंडे कर लो, जैसे आपको कन्वीनियंट हो मंडे टू मंडे कर लो, एक एक हफ्ता, लेकिन सारे उसको जस्ट गो थ्रू। मेरे हिसाब से आपको लग रहा है कि मैंने बहुत कहानी बता दी, नहीं बेटा, बहुत ज़बरदस्त कहानी है, इसमें बहुत चीज़ें। एक लड़का होता है, वो उसका नाम जो है वो देवदास होता है, और एक लड़की होती है उसका नाम पारो होता है। तो पारो की शादी जो है वो देवदास से नहीं होती, तो शराब पीना शुरू कर देता है, और फिर वो जो है इतनी शराब पी लेता है कि उसका दोस्त फिर उसको एक वो नाचने वाली के घर ले जाता है, फिर उसको उस नाचने वाली को भी से प्यार हो जाता है, और एंड में जो है ये शराब पी के मर जाता है। ये होगी समझ, ठीक है? देवदास, ठीक है? तो फिर पूरी जो फिल्म देखते तो पता चलता है कि बाबूजी ने कहा गाँव छोड़ दो, ना बाबू ने कहा बाबू छोड़ो, और तो मेरे बोलने का था, जब आप खुद देखते हो फिर अलग तरह की फील आती है। सो एक बार आप नॉवल पढ़ लीजिए, उसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे, तो आप आएंगे कितने ही विकेट प्रश्न है। अब आज थोड़ी देर पहले भाई ने पूछा कि सर उसको कैसे पता चल जाता कि आज उसके घर वाले उसको मिलने आ रहे हैं, तो उसी दिन वो क्यों ना आता? टाइम क्लॉक, हमारी एक अपनी टाइम क्लॉक होगा, कुछ नहीं पता, लेकिन एक इंटरनल टाइम क्लॉक होती है बेटा। आपने अगर ये चेक करना हो, देखिए मैंने अपने बेटे का नाम ओशो रखा है, मैं आपको ओशो पढ़ना ऑफिशियली रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन जिसने ओशो को कोई पढ़ा है वो जिंदगी में बहुत सुधरा है, पर अभी आप उसको मत पढ़िएगा, पर जीवन में आगे चल के पढ़िएगा। मतलब मैं पर उसको अब ओशो एक छोटी सी बात कहते हैं कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे पढ़ते हो ना, जैसे आपने कसम खाई कि आपने पढ़ना है, अब जैसे कहानियाँ, अब ये कहानी पढ़ी, मैं आपको सबसे पहले इस्तेमाल को हज़ारों कहानियाँ दूँ, पढ़ो कहानियाँ, अपनी सोच का सर बढ़ाओ, समाज को समझो। हिस्ट्री की किताबों से कम और हमारी लिटरेचर की किताबों से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। ठाकुर का कुआं कहानी पढ़ना मुंशी प्रेमचंद की, ठाकुर का कुआं, उसका पति बीमार पड़ा है, उसका पति बीमार पड़ा हुआ है, मर रहा है, खांस रहा है, अगर वो नहीं उसको पानी मिलेगा, जो पानी जिस कुएं से वो लाती है वो
कड़वा है, उसमें शायद चूहा मर गया है, कुछ है, पर वो ठाकुर के कुएं से पानी नहीं ला सकती। क्यों? क्योंकि वो नीच जाति की है, और ठाकुर साहब के कुएं से केवल और केवल उच्च जाति के लोग ही पानी भर सकते हैं। भगवान जो बारिश दे रहा है ये सबके लिए दे रहा है। जमीन जो पानी चूस रही है और अपने अंदर जो बचा के रख रही है वो सबके लिए है। लेकिन जहाँ पे गंदा पानी जैसे कुएं में जाता है, इस देश में सदियों सदियों से, मतलब मेरे को इसको हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनते ही अगर फिर से कास्टिज्म भी साथ में आ जाए और बोले कि ब्राह्मण उस कुएं से पानी पिएंगे और शूद्र उस कुएं से पानी पिएंगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। बड़ी मुश्किल से इस चीज़ से बाहर आ रहा है देश, है ना, पीछे को ना कहीं चला जाए। तो अब कहानी सिर्फ इतनी सी है ठाकुर के कुएं में कि वो जाती है हिम्मत करके, क्योंकि अगर आप ठाकुर के कुएं में एक शूद्र आदमी, निम्न जाति का आदमी कुएं के आसपास भी दिख गया, मतलब लाठियों से मार मार के खत्म वहीं पे ही, खत्म सदगति मार देते थे उनको, खत्म, पत्थरों से मार देना उसको, घर तक तो पहुंच ही नहीं सकते थे आप। तो वो अपने पति को साफ पानी लेने के लिए कहाँ गई? ठाकुर के कुएं पे, रात के टाइम पे, ठीक है। लेकिन भगवान भी कई बार जिसको ग्रह खराब होते हैं, फीस खराब होते हैं, बस वो बेचारी ने घड़ा डाला, पता नहीं क्या हुआ कि उससे घड़ा छूट गया। छपाक की आवाज है, ठाकुर साहब चीखे, कौन है वो कुएं के ऊपर, और बेचारी इतना सुनते ही भाग आई वापस, ठीक है। लेकिन अब ये तो ऐसे कहानी, लेकिन उस कहानी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि इस देश में ये हिंदू राष्ट्र, ठीक है ना, हिंदू के अगेंस्ट थोड़ी टीका हो सकता है, ठीक है। लेकिन कल को मेरे को बोलने के ब्राह्मण देवता की जगह ऐसा होगा और वैसा होगा, ब्राह्मण देवता को बैठने के लिए अलग कुर्सी चाहिए, आसन वो अब इसको चेक नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते जो भी चल रहा है। पर ये चीज़ आपके अंदर की इंसानियत को उभारती है, छोटी सी बात है। मेरा तो दोस्तों के हम लोग जो 2:20 के बाद ऐसे लगातार बैठे हैं, ठीक है, और आपको भी ऐसी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार हमारा कितने बजे तक क्लास चल, ठीक है 4:30 बजे तक बस मिलती है, बढ़िया मजा, चलो 4:30 तक की बात करो, नहीं किस दिन बात हुई तो पहले हुई। और होता क्या है, खरबूजे को देख के खरबूजा रखना पड़ता है। मैं अपनी क्लास में, क्योंकि आई एम अ टीचर, तो मैं आपको पूरी कहानी भी अगर सुना दूँ, महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे, मोहसिन गिनता है 1 2 3 8 9 15, उसके पास 15 पैसे, मैं एक एक करके भी गिना दूंगा, बोलिए तो प्रोफेसर है कर सकता है ना, बड़ा है। लेकिन अगर बच्चे कर देंगे फिर कंपटीशन शुरू होता है। ये तो ही नहीं है कि हमारे क्लास में मुर्गा ही बना रहता था बाहर, ये तो आके तगड़ा कर रहा है, मैं भी करूं, और मैं भी करूं जब हो गया ना आपकी तरफ से, एक मैंने बोला कि तू भी कर, इसका कोई रिजल्ट नहीं आता। जब कोई बच्चा चाहे अकेले में बोले मेरे, यानी कि मैंने उसको डांटा हुआ तो ना, ये अकेले में आके बोल के सर मैंने नहीं करनी, अब उसने बोला कि सर मैंने नहीं करना, फिर हो गया। जब तक मैंने बोला ये लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा से इधर से जब से रावण ने बोला कि भिक्षा दो, तब तक उधर से अगर बात आ गई तब बात कि मैंने भी करना, कैसे करना है, जरूरी थोड़ी सारे के सारे अमिताभ बच्चन थोड़ी बन जाएंगे, फिर भी आप समझे। वो क्लास मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, और उसके बाद बच्चों को तुम्हारे ये चीज समझ आ गई ना कि इसमें शब्द इंपॉर्टेंट क्या होता है। वो जो एक आधी थिएटर की, तुमने ये समझना, मैं थिएटर नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ने का अंदाज बता रहा हूँ। ये आपकी डेफिनेशंस कैसे याद रहती हैं, बड़े बड़े जो आपके चैप्टर्स हैं ये कैसे याद रहती है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। आप कोई भी रिकॉर्डिंग मेरे को दिखाना, मैं आपको बता दूंगा कि इसका वो मतलब ही नहीं है यार, जिस तरीके से तुम अपने दिमाग को मैसेज भेज रहे हो, ठीक है। दोबारा से समीर मित्र है मेरा, है ना, क्या क्या कहानी है वो, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। अगर आप ऐसे अपने दिमाग को बोलोगे आज ईद आई है, तो मतलब आज का दिन जो है वो किसी और तरीके से डिफाइन हो जाएगा। फिर ईद का, फिर आज का क्या है कि फिर आज
पिछले कल क्यों नहीं आई, वो वाला मैथमेटिक्स दिमाग करना शुरू कर देगा, ठीक है। क्योंकि नॉट नेसेसरी कि यू आर अ गुड रीडर बट यू आर अ गुड लिसनर। चलती क्लास में शुरू में जब भी से आप बच्चे हो, जब टीचर होगा खड़ा हुए, इसका मतलब है कि इसको मैं चॉकलेट दे दूंगा, ओए खड़ा हो जरा, ये ले हैप्पी बर्थडे टू यू, नहीं हो सकता, आई एम नॉट गोइंग टू यू नो, है ना। और जिसको बोलो ओए इधर आ, इधर 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 शाबाश इधर, हाँ आज इतना खुश है, टॉफियां सब बच्चों को, मास्टर को डांस में कीड़ा लगा है ना। तो एक अलग लोग है, आप इस चीज को समझें। तो एक छोटी सी बात आपकी ऐसे मतलब टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इंसान जो चीज एक बार सीख लेता है ना, देयर इज अ चिप समवेयर इनसाइड अस जो आपके लिए फायदेमंद क्या है, आपके लिए नुकसानदायक है, उसको देख लेती है, ठीक है। हाँ हाँ, मेरे को कभी सांप ने खाया, आपको आप किसी को सांप ने खाया? नहीं खाया। और आपने जिंदगी में सांप देखा भी नहीं है पहले, मान लेते हैं। और अभी यहाँ पे सांप आ जाए, आपने तो जिंदगी में देखा ही नहीं यार, तो आपको उससे डरने की क्या जरूरत है? कोई भी जरूरत नहीं है ना, बट फिर भी आप क्यों डरते हैं? एक होती कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव का मतलब वो जन्मों जन्मों से आपको पता है जो लाइफ थ्रेटनिंग चीजें हैं ना, वो पता नहीं पिछले जन्म में क्यों से, पिछले जन्म में किस जन्म में हमारे अंदर चिपकी हुई है। और वो उसको छोड़ो, तुम घर में कुत्ता पालना, ठीक है, टेलीविजन के ऊपर बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप शेर दिखाना, जो कुत्ता घर से बाहर नहीं कटा कभी भी, जिसने कभी बड़ा शेर नहीं देखा, टीवी पे शेर देखते ही ऐसे जैसे हो जाएगा पीछे को। तेने कौन सा भी रोज तू गई शेर से थप्पड़ खा के आया, ये जैसे बंदर है, बंदर ने कुत्ते को पकड़ा और चिल्ला के मादरी पे बंदर से क्या चटा के रखते बंदरों की आवाज, ठीक है। जो कुत्ता भौंकता है बंदर को ठीक है चले मार लेते हैं, उसका कुत्ते देखते हैं तो बंदर को देखते हैं। अब ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में सांप आ गया, ठीक है। जो डेंजरस चीजें, हमारा जो दिमाग होता है ना, जो चीजें हमारे फायदे के लिए नहीं होती हैं उसको छोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है। लेकिन जो चीज उसको लगता है दिमाग को कि ये चीज लाइफ में मेरे काम आएगी, शिकड़ पकड़ लेता है। और जरूरी नहीं कि फिर वो उसको रोज रोज रियाज करेगा, लेकिन उसको वो मनन करना शुरू कर देगा अंदर। जैसे मैंने बोला कि आप अपने प्रोनाउंसिएशन के, उच्चारण के स्टाइल को सुधारें। अब अगर मैं कुछ दिन इसको और एक्टिवेट करता हूँ आपके साथ, तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे हैंड राइटिंग की मैंने बात की, अगर आपको पता चल गई ये एस, ये पी, ये के ऐसे ऐसे होता है, एक बार आपने सीख ली तो अभी बाद में आप चेंज थोड़ी करोगे, इंप्रूव करोगे। सिमिलरली ये जो पढ़ने का अंदाज है, आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ। हम बच्चों को, आप बच्चों को ट्रेन करते हैं थिएटर के लिए। सॉरी बेटा, आपको ऐसी करनी पड़ेगी, अब सब देख पा रहे हैं। तो मैंने आप बच्चों को ट्रेन किया। देखो मैंने थिएटर बंद क्यों किया अपनी लाइफ में? मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि एक तो मैंने बड़े प्रोफेशनल बच्चे नहीं मिलता, मैं मतलब डरपोक जैसे बच्चे जो थोड़ा मतलब सहमे से रहते हैं, उन लोग चला आया सर। कई कॉलेजों में मेरा एक्सपीरियंस इतना खराब रहा कि जो बच्चा मुंह से जुबान नहीं निकलती थी, मेरे साथ साल में उसने थिएटर किया और अगले साल वो किसी पार्टी का नेता। गलत किया। वो बंदा पार्टी का नेता, जिंदाबाद मुर्दाबाद, और प्रिंसिपल को धमका रहा है। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए आप, और फिर प्रिंसिपल मेरे को बोल रहा है तेरा अच्छा सही। तो वही बात है ना, गुण निर्गुण व्यक्ति में चले गए तो दोष बन जाते हैं, ये समस्या हो जाती है। फिर मैं ना डर ही गया। देखो हम डिबेट में भी बच्चों को ज्यादा नहीं कहते कि ऐसे नहीं ऐसे बोल रहे, जैसा बोल रहा बोलता रहा, सारा टाइम सिखाएगा। मैं डिबेट में किसी कुछ करने की बताऊं तो कल को प्रिंसिपल कुछ अड़ जाएगा कि ठीक है प्रिंसिपल सर आप बोल लीजिए, लेकिन बाद में आपको मेरे को भी सुनना होगा। इस शर्त पे मैं आपकी बात सुनूंगा कि उसके बाद मैं भी जो बोलूंगा आपको सुनना होगा सर। ऐसी टोन में तो आपने सोचा ही नहीं कभी आप, लेकिन हमारे थिएटर में सिखाना पड़ जाता है। अब बच्चों ने टेक्निक सीख ली। एक तो मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मैं थिएटर से पीछे हट गया, ठीक है। साले जिसको सिखाना यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से पंगा लियो, किसी टीचर की क्लास में ऐसे बोल देंगे जाके, मुश्किल हो जाती है। देन अगला इशू क्या हुआ जो मतलब जो आपके साथ वो करना है कि जिन बच्चों को हमने एक प्ले सिखाया, आज की डेट में
हमारा खुशी भी है, और मैं आपको आसानी भी बता रहा हूँ, मैं ये चाहता नहीं कि आपको समझ में आ जाए। वो गेटी थिएटर में प्ले कर रहे हैं, वो कॉलेजों में आते हैं, कई तो हमारे कॉलेज में आके बोलते हैं कि सर हमने प्ले कराना है। कि बेटा जब आपको नहीं आता तब किसने कराया था? मैंने कराया था ना। अब तू बोल रहा है कि नहीं तू मेरे से अच्छा करा लेगी, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ तू, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ तू मेरे से अच्छा नहीं करवा सकता, तू करवा सकता है, पर मैं भी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि मैं नहीं करवा सकता। तू मांग रहा है 25,000, 30,000, 50,000, मैंने तेरे लिए बच्चों के पैसे इकट्ठे करके तेरे को क्या देने जब मैं खुद बता सकता हूँ। तो वो कैरेक्टर कैसे बने, एक बात को समझना। अब इस किसी बच्चे को कहानी पढ़ने नहीं आती, और है क्या अल्टीमेटली अगर आपने कहानी पढ़ ली, एक बार आप कोई कहानी कीजिए, आप एक कहानी वो आपकी चॉइस की होगी, जिसको हम मिलकर सब आप सीनियर जूनियर सबको साथ लगाएंगे, जो बच्चे इंटरेस्टेड है उनको साथ लगाएंगे, और एक कहानी पर शुरू हो जाएगा। बंटवारे के 2-3 साल बाद, 2-3 को क्यों खींच रहे हो यार? बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हुक्मरानों को या सरकारों को यहाँ तो नहीं देख रहा किसी टाइम तो नहीं होता ना, पूरा पूरा है तो कोई आ जाएगा ना। तो उसमें क्या होगा कि जब ये हमारे सेट हो जाएंगे, लोग क्या करते हैं, लोग पहले दिन से एक्टिंग कराना शुरू कर देते हैं। नो, एक्टिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। तो पहले जब हम एक बार उसको पढ़ लेंगे ना, और उसमें मैं बता दूंगा कि देख इस अक्षर को ऐसा करने से ऐसा हो जाना था, ऐसा करने से ऐसा हो जाना था, ऐसा करने से ऐसा। अब आपको सारे गुण पता चल गए, तो अगली कहानी जब भी आप पढ़ोगे आपके लिए प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। एक ड्रामा में मुश्किल आएगी, इसी वजह से वो सारे के सारे डायरेक्टर बन जाते हैं। मतलब घमंड चढ़ जाता है, वो बात घमंड हो जाता है थोड़ा कि नहीं, जैसे अगर आपको पता चल गया ना कि कहानी है यार, अगर मैं इस कहानी को ऐसे जगह ऐसे पढ़ रहा हूँ, इस शब्द को यहाँ की जगह यहाँ पढ़ रहा हूँ, इस पे रोज ईद का नाम रखते थे और आज है आज है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, ये हो गया ना। अब ये अलग तरीके से पड़ेगा, वो अलग तरीके से, फिर हम एक चीज पे कंसेंसस बनाएंगे। रोज ईद का नाम रटते थे, रटते रटते कम हो रहा है, आवाज थोड़ा ऊंचा करो। रोज ईद का नाम रटते, नाम से पहले गैप देकर को रोज ईद का नाम रटते थे, ये कोई बड़ी बात नहीं। रोज ईद का नाम रटते थे, नाम रटते थे, करो अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे तो एक में नाम पढ़ेंगे, दिस इज बेटर। फिर उससे क्या होता है कि आपको ना कहानी का मर्म समझना आ जाता है कि कौन सा शब्द सर। ये मतलब मालूम कैसे होगा कि ऐसे ही पढ़ना होगा? सब बताएगी कि नहीं ये ठीक नहीं आ रहा है गाना। हाँ। पिछला जो भाव है, अगला फ्लो अगर आपने तोड़ते हो बोलेगा नहीं सर फ्लो टूट रहा है, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे ऐसे, वही करके देख लेंगे उसमें, ठीक है। तो जब एक बार कहानी पढ़नी आएगी उससे होता है कि उसके बाद आप लगातार जब चीजें पढ़ते हो आसान हो जाती है सारी चीजें, ये क्या ठीक है, डोंट वरी। इसके ऊपर मतलब एक है स्पीड रन, ये तो आपने साइड वाइज पढ़ते रहना। और कल जो है, कल की क्लास में दोनों में जैसे अगर आप आ जाएंगे तो मैं आपकी जितनी भी लिटरेरी टर्म्स है, ट्रेजेडी कॉमेडी वगैरह, वो कल खत्म कर लेंगे, है ना। और गिफ्ट ऑफ मैजाए और डेफोडिल्स पोएम वगैरह पर ये देख लेते हैं कि दो पीस वाली क्लास है, इसकी प्लीज तो आओ 2 से 4 बजे के टाइम बोल रही हो सुबह क्या 4 से क्लास ऑफिसर की जगह इस टाइम। हाँ तो तू निकल जाएगा ना इस क्लास से, ये जल्दी बोलो मेरी बातों से, मतलब फिर समझिए। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। अब तुम्हारे को क्या समझ आ रहा है? आज का दिन आज इंपॉर्टेंट है, ईद की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, रमजान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। 30 रोजे समझते हो? एक अगर सोमवार का व्रत रखिए, इन सब ने अगर खाया होगा, मम्मी पापा ने पिछले हफ्ते खत्म हुई, मेरी माँ आज जा रही है भोजन मंदिर, वो सारे व्रतों का उद्यापन करेंगे, ठीक है। हमारी बेटी व्रत रखती, माँ एक बहन सब रखती है, हम 4 व्रत रख लिए महीने के, और फिर बोलते शिव जी मानते हैं। रमजान का मतलब अगर आपके घर में मुस्लिम लोग पेंटिंग वगैरह कर रहे हों, पेंट के लिए आते हों, लकड़ियाँ काम कर रहे हों, या कोई सी काम में लगे हों, तो जब इनके रोजे होते हैं पानी नहीं पीते। 30 दिन लगातार सब मुसलमान रोजों में कुछ एक टाइम चाय भी नहीं पिएंगे, एक ही टाइम होगा कि नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद एक टाइम की रुक लेंगे और
हमने तो एक व्रत रखा जी, कल फिर आपको बोला जाए कल शाम को 5 बजे खाना छोले नहीं जाने हमारे, समझ आ रही बात। 30 रोजे और हालत पतली हो जाती है। और फिर ये इतने मेहनती हैं, कोई जूते बनाता है तो फैक्ट्री से छूटी नहीं है, कोई कालीन बनाता है तो फैक्ट्री से छूटी नहीं है, ठीक है। तो इंतजार रहता है कि उसका क्या होगा, ईद आएगी, आगे पढ़ना फिर दोबारा से शुरू हो Incoming call from Shallow Yellow Heart identified. जाए। बढ़िया है, एकदम खतरनाक है, चल रहा है शुरू हो जाए। सर मतलब आज पे स्ट्रेस नहीं डालना। ईद में डालना पर अभी तो तू करना जैसे मर्जी, तेरा तो मजे लेता हूँ तेरे साथ तो। Yes, sir. कोई बात नहीं, ठीक है चल हाँ। आगे बढ़ूँ। ना शुरू से रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। बच्चे की तरह पुरतबस्सुम दरख्तों कहाँ से आ गए? बच्चों की तरफ पूछ तो ये कहाँ से आ गई कहानी? ये तो कहानी नहीं है हमारी, पर चल कोई बात नहीं, चल रहे। पर अजीब हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब फिज़ा है। आज का आफताब देख कितना प्यारा है। गोया दुनिया को ईद की खुशी पर मुबारकबाद दे रहा है। गांव की कितनी चहल पहल है। ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो ये एक्चुअल वर्जन नहीं है, ठीक है, ये कोई और वर्जन है, गोया शब्द उसमें नहीं है, है ना, क्योंकि ये किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। तो प्रेमचंद जी वाली जो है, और तुम्हारे पास कौन सी कहानी है? यही है, गोया वाली है, तुम्हारे पास कहीं होनी नहीं सर घर में जी। चल तू पढ़ो, अब सुनिए अगले पृष्ठ को सुनिए। हाँ। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। बच्चे की तरह पुरतबस्सुम दरख्तों पर कुछ अजीब हरियावल है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब फिजा है। आज का आफताब देख कितना प्यारा है। देखे कि देखो है, देख यही वाली सर ये उसको देख शब्द है कि देखो है। सर देखिए इसमें किया हुआ। गोया दुनिया को ईद की खुशी पर मुबारकबाद दे रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है। ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, उसे तेल और पानी से नरम कर रहा है। अब जल्दी सुनो, अब इसने क्या किया, उसे तेल और पानी से नरम कर रहा है। ध्यान से समझना इस चीज़। एक बंद करो इसको, तेरा वो डाटा चला जाएगा, खत्म हो तुम्हारा डाटा चला जाएगा, लाइक वो बैटरी खत्म हो गई। क्या कह रहा है कि जो इसने किया है वो उसे तेल और पानी से नरम कर रहा है, जबकि उस कहानी में क्या है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो तेली के घर से तेल लेने के लिए दौड़ा जा रहा है। देखो इसमें क्या है, इसमें तो सारे जो घर हैं वो बड़े मतलब पैसे वाले हैं, इन्फ्लुएंशियल हो गए, सबके घरों में जूते हैं। जूते जो है उकड़े हो गए हैं तो किसी पड़ोसी से तेल नहीं मांगना पड़ रहा। गांव की गरीबी तो आपको नजर ही नहीं आ रही इस कहानी में। आप दौड़ के जाओगे फिर तेली कौन है? और वो करियाने वाला नहीं है तेली बेटे पुराने टाइम में जिस तुम गेहूँ निकलती है हमारे घरों में, आजकल साग पे हम उसको खा लेते हैं, गेहूँ के दाने इकट्ठे करते हैं। जे आप कहीं मेरे चाचे के पास जाएं गांव में, और मैं बोल रहा मेरा स्टूडेंट है, प्यारा बच्चा है, ये मेरे साथ आया घूमने, गाँव देखने आया, चाचू बढ़िया खिलाएगा, जैसे बेटा मैं आपके घर में जाऊँ तो अपने माता पिता जितनी सेवा कर पाएंगे सब करते हैं गाँव में, गाँव का बड़ा प्रेम भाव होता है। भाई जी हमारे घर में इतनी कणक गेहूँ निकलती है, 2 किलो जिसका तेल निकलना है, जो कि बाजार में 150-200 रुपये लीटर है। अगर वो दानों के ऊपर आपका पैर पड़ गया तो आप बोलेंगे किसके घर में आ गया? मेरा चाचा आपको वो सुना देगा, ठीक है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस हाथ में डंडा होगा तो डंडा ही आपके सिर में मार सकता है। राम भैया देख के नहीं चल सकता। 4 दाने कहीं मिट्टी में मिल जाए तो नानी याद करा दे आपको, ठीक है। ये पुराने लोगों की आदतें हैं। पुराने बुजुर्गों से आप पूछो तो गेहूं का ना एक दाना इकट्ठा करना पड़ता था।
आपने अगर देखी है गेहूँ की गुती हुई तो एक एक को पहले आप साफ करो, फिर मतलब पूरा कचरा साफ कर करके फिर उसको सुखाना पड़ता है। ऐसे थोड़ी भी आज गेहूँ कटी की तो कल ही आप उसमें करें बीना और सुखानी, फिर तोतों से बचानी, चिड़ियों से बचानी, सरसों गेहूं। सरसों, क्योंकि अब गेहूँ फोटो कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी मैं थोड़ा समझ लो। तो वो जो सरसों है उसमें कितने कितने दाने होते हैं, फिर वो सुखानी, फिर प्रॉपर डे गेहूँ मतलब सरसों की एक बात है कि अगर आपने रख ली ना तो 500 सालों बाद भी रखेंगे तो उसमें कीड़ा लगा, वो खराब नहीं होता। लेकिन आपको फिर भी एक लेवल तक वो सुखानी पड़ती है। अगर आप सुखाने रखेंगे चिड़ियाँ खा जाएंगी, तोते खा जाएंगे, तो आप बैठे हुए हैं 1 किलो सरसों अगले सवेरे से शाम तक नहीं सूखेगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर उसको आप पिसवाओगे, घर में तो चूस नहीं सकते उसको, फिर किसी के पास ले जाना पड़ता है, तेली के पास। तो अगर वहाँ पर 5 लीटर तेल निकलेगा तो तेली की बदमाशी है, 5 लीटर में से कितना रखता है, कोई 1 लीटर में रख सकता है, कोई 20% रखता है, कोई 30%, कोई 50% अवेलेबिलिटी भी होता था। और फिर सबके घरों में तो गेहूँ ये सरसों नहीं होती थी, तो फिर तेल कहाँ से मिलता था, वही जो उसने आधा लीटर ली आपसे 4 लीटर का, तो उसके पास मिलता था और उसकी बदमाशी होती थी। एन मौकों पर चौधरी है, ठाकुर है, पैरवान है, उनको मालिश के लिए तेल चाहिए तो उनसे मन चाहे पैसे वो लेता था। और आज तो ईद है तो लोग अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए मेरे बाद जूते, आप देखिए उस टाइम के मैक्सिमम नंगे पाँव चलते थे, ठीक है। अब ये जो इस तरीके कट मार देते हैं लोग, इससे वो गरीबी खत्म होगी। मतलब मुंशी प्रेमचंद जी उस गांव में हम आपको घुमा रहे हैं जिसमें किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो बदहवास, अरे वो तो बदहवास तो वही चौधरी वाली बात है ना कि आज वो चौधरी अगर नजरें फेर रहे तो ईद जो है वो मुहर्रम हो गया, ठीक है। इसलिए मेरे को ये चीज़ जो ऐसी ट्रांसलेटेड इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट ऐसा मजाक कर देता है, मन मर्जी से आप कैसे छेड़ सकते हो यार। वो जूतों में तेल दे रहा है, इसका मतलब आपके घर में तेल है। अभी तो अगली लाइन में तो उसने बोल दिया ना कि इन्हें क्या मालूम कि अब्बा हज्जाम क्यों बदहवास चौधरी रौनक वाले जो में है उसके घर भागे जा रहे हैं। अगर उन्हें क्या मालूम कि अगर आज वो आंखें फेर ले तो कहाँ से क्या हो जाएगी, बस में ये यहाँ प्रॉब्लम है। तो अगर आप समझ लो तेली आंखें फेर ले, आप बड़ी शान से अपनी गर्लफ्रेंड को उस टाइम तो गर्लफ्रेंड होती ही आती, लेकिन आप तो अपनी गर्लफ्रेंड को बोल के आए कल देखियो दादा मरा ना पिछले साल उसके जूते निकले, अब मेरे हो लिख के आता दादा बोल के गया और रोज कोई दे जूते कल मतलब शाम देखियो कोई सब सारे चप्पलों में आए, मैं होना जूते थे। इतने वजनदार वो जूते होते थे ना, भैंस मर गई फिर भैंस का मोटे पार्ट का चमड़ा कट के वो नीचे छुप के बनाना उन्होंने, ठीक है। स्मेल उसमें दुनिया जहां की, और जे कहीं आपने अंदर पैर पा दिया तो आप सिर्फ इतना ही बोल सकते थे भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देखा मैंने जूते डाला और अंदर से आप चीख रहे होते थे जा ये मैंने खोलने हैं, काट देते थे वो जूते। अभी तेल क्यों डल रहा है जब आप लेदर का तो सारे बच्चे स्पोर्ट शूज डालते हैं, ठीक है, इनमें कटी नहीं लगता। अगर कभी आपने थोड़ा सा बेटियां खासकर अगर शिमला जाए तो 100-150 रुपये की पंजाबी जूती लेके आ जाते हैं, पंजाबी जूती बन और वो फिर जो पीछे से काटती है तो उसमें बुजुर्ग क्या बोलते हैं तेल लगाओ इसमें, रुई रखो इसमें, ठीक है। अब आपने शान के लिए शान और शौकत के लिए बोल दिया कल मैं जुत्ती डाल के आऊँगा, ठीक है। अब जूता डालने की और आप गली की बात अंकल जी तेल चाहिए तो फुट जाए जी, कल ये लड़की को दिखा रहा था ना उससे पिछले हफ्ते मेरी लड़की को क्या बोल रहा था तेरे से शादी करूँगा तेरे से शादी करूँगा, क्या तक जूता तेरे कभी जूता करे वो आपको जूता में तेल ही डालने से बोले होगी आपकी लस्सी होगी। तो अब यार तेल की एक बूंद के लिए 2 बूंदें डलवानी थी कहाँ, अब हर घर में थोड़ी तेल निकालने की मशीन होती है। 50 मतलब आपके गांव में समझ लो आपका गांव का घर इधर को है, लास्ट घर में अगर गंगू तेलिया हो सकता तो दूसरे गांव में हो। मैं मेरा जो हमारे से सरसों ले जानी पड़ती थी तो हमारे को स्ट्रिक्ट वार्निंग होती थी जब 2 दाने भी नीचे गिर गए ना हड्डियाँ तोड़ देंगे। 2 दाने क्या होते हैं किसको पता लगता है, मेरे दादे को थोड़ी पता लग रहा है कि 2 दानों का तेल नहीं है इसमें, टेरर होता था। मतलब अगर सरसों बिखरी हुई दिख गई तो जिस जिस घर से बच्चे तेल लेके गए सबको मुर्गा बना देते थे घर में कि ग्राई किसने है, हो सकता था दूसरे गाँव वाला घर आ गया हो, पर हमारे गाँव के सबकी चित्रप्रेट हो जाती है, टाइम लाइन की बात है ना। तो यहाँ पे ये एरर तो है चीज़ में, ठीक है। आप लोग घर जाएं
रिकॉर्ड करें कहानी को, और कोई भी कहानी ले लें, टोपा टेक सिंह है, गजब की कहानी है, हिंदी की कोई कहानी उठा लेना, उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। वहाँ पे हम 2 से 3 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप उसकी तैयारी करें मेरे साथ। जैसे आज मैंने तो जबरदस्ती बुला लिया, पता नहीं आप लोग खाना खाने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग जाएं, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से पढ़ना है कहानी, ठीक है, बिल्कुल उसी अंदाज में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाबूजी ने कहा कि गांव छोड़ दो, गांव वालों ने कहा पारो को पारो 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 को छोड़ दो, और पारो कहती है कि शराब छोड़ दो, आज तुमने तुमने अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो क्या होगा, मतलब बड़े प्यार से आके आपको लगता है एक दिन वो जो फिल्मों में होता है। अगर यही चीज़ बेटा आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको बड़ी आसान सी नौकरी बता रहा हूँ, 3,000 रुपये एक बार आपके 40 मिनट का प्रोग्राम है। जब यहाँ से यूनिवर्सिटी जाओगे पढ़ने, उस टाइम तुम्हें पैदल पैदल जाना यूनिवर्सिटी से शिमला से एक जगह आएगा रेडियो स्टेशन, ठीक है, शिमला रेडियो स्टेशन आएगा, वहाँ जाके बोलोगे जी हम अपना वॉइस टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। तो आवाज़ तो भगवान ने चिपल जाके दी, वॉइस टेस्ट का मतलब ये नहीं तेरी आवाज़ मोटी हो। अगर आप गाने सुनते हैं पंजाबी तो नूरा सिस्टर्स गाती हैं, तो नूरा सिस्टर्स, अब जाके यूट्यूब पे देखना मत, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। पूरे मर्दों की वैसी भयंकर आवाज़ नहीं होती जैसी नूरा सिस्टर की आवाज़ है, और वो जो गाती हैं तो पूरे स्टेज में जो लोग धमाके किए होते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों तुम्हारी उस आवाज़ की वजह से पता नहीं कैसे की वो मोटी आवाज़ में। अब इसका सिस्टम क्या है, वहाँ पे आपकी आवाज़ की क्वालिटी नहीं, लता मंगेशकर जैसी पतली आवाज़ होती है, नो, आपके उच्चारण में एक्सेंट कहाँ कहाँ आप वो करते हो, क्या आप वो पढ़ सकते हो। तो जब आपने वहाँ पे वॉइस क्वालिटी दी, वो आपको समझ देगी ये ठीक है बच्चा, इसको पता कहाँ पॉज देना होता, कहाँ नहीं देना होता, किस शब्द को खींचना होता है, इस बच्चे को पता है। वो आपको बुलाएंगे प्रोग्राम्स के लिए, तो आप कहेंगे कि साझा वजीर पौने 5 उर्दू सा सुना मंडियाली पढ़ता है, जबकि आप मंडियाली से नहीं हो, मंडी से नहीं हो, लेकिन उनको पता है चेंज कर जाएगी, तो बोलेंगे आज वो लड़की नहीं है यार, वो नहीं आ रही, ये वाली स्क्रिप्ट पढ़ दे साझा वजीर पौने वाले कोई हम पौने 5 नहीं 5 तो हूँ सुना तुसा सारे मंडियाली पढ़ अज जरा पहला गीत जो है अच्छा सिंगर मारा रही है आवाज़ अच्छी, वो आप पढ़ के बोल देंगे, उनको पता है कहाँ वो वॉइस मॉड्यूलेशन है। अगर आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन प्रॉपर है तो दूरदर्शन वाले ये, और दूरदर्शन है पहली स्टेज है रेडियो वाले आपको एक प्रोग्राम देते हैं 40 मिनट का, उसमें आपने 4-6 शेर व शायरियाँ पढ़नी है। जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, आज का युवा हमेशा ही कहता है जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। सोचिए उनके बारे में जिन्होंने आपको पैदा किया, उनके भी कुछ अरमान होंगे। ऐसे दिल जले आशिक के लिए गीत है नन्ना मुन्ना राही वो गाना बजा दीजिए आप। ये छोटे छोटे प्रोग्राम जो तुम रेडियो पे सुनते हो, ये आप जैसे ही बच्चे करते हैं वहाँ आपको 1,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक एक टाइम एक प्रोग्राम में 40 मिनट की रिकॉर्डिंग के सकते हैं। वहाँ पे आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ये इसलिए हिंदी दिवस वाले में ये ज़्यादा जरूरी है, तो घर जाओ अच्छी अच्छी कहानी लो, ठीक है जी। कहाँ गया और कहाँ है वो कहानी, ठीक है। कहानी तो हमारे पास हिंदी किताब तो नहीं हमारे पास, उसकी हालात गलती से लाया हुआ है सेकेंड ईयर वाले लाना, ठीक है। और कल हो सकता है कल यार तुम करोगे वो टेक्स्ट बुक यश को रोज को ले आए, कल मैं क्लास में 2-3 मिनट पढ़ूंगा ताकि बच्चों को समझ आए कि उसमें हिंदी वाले में करना क्या है। सिंपल ऐसे पढ़ेंगे, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है, कितना सुहावना मौसम है, कितना सुहावना प्रभात है, आज का सूरज तो देखो कितना शीतल है, खेतों में अजीब सी हरियाली है, आज का सूरज तो देखो कितना शीतल है, मानो कि सारे संसार को ईद की बधाई दे रहा हो, गांव में कितनी हलचल है, ये बोलो से,
बच्चे को मैसेज इसलिए दिए थे, तो हमको पता जाता देखा था उसको बोली जो विद्या है उसको बोली, क्योंकि जब डिबेट में जाते हैं शेरोशायरी अपार्ट, वो उसके लिए मना नहीं करूँगा, डिबेट में ये वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। अब पहली लाइन की बात करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। तो क्या बोल रहा है? रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। आज ऊंचा हो गया तेरा, अगर ऐसे ऐसे वाला ग्राफ ऑन करे ना इसमें तेरे रिकॉर्डर में, तेरे को पता चलेगा जब तू आज बोलेगा तो तू बहुत ऊपर है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है, ऊंचा क्या होगा इसमें? आज। आज का दिन इम्पोर्टेंट है, ईद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उनको 30 दिनों का दर्द भी नहीं दिखा। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद, मैं 30 अब ऐसे भी नहीं कर रहा, सर आप सुना आप खैर हो इसमें बढ़ा देता हूँ। रमज़ान के पूरे 30 तो चौथा ही हुआ, इतना लंबा भी नहीं करना है, लेकिन कोई शब्दों का हेर फेर है। कुछ बच्चों में कला होती है, कुछ में नहीं होती, कुछ को हम सिखा भी नहीं पाते, लेकिन आप लोगों को अब तुमने जाना तो जा भी सकती हो, कोई परेशानी नहीं, कोई ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास नहीं। तो रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। आज के बाद मैं रुक गया, ईद को मैंने थोड़ा लिखा, ईद आई है। अगली लाइन क्या थी? कितना सुहावना, कितना सुहावना प्रभात है जो भी उसमें। खेतों में अजीब सी हलचल है, अजीब अजीब 3-4 बार आता है उसमें। खेतों में अजीब सी हलचल है, आसमान में अजीब सी लालिमा है, अजीब सी आता है। तो जब इसने पढ़ा तो इसका अजीब शब्द पे बड़ा भारी स्ट्रेस था, ठीक है। तो यार अजीब तो उसने वैसे बोल दिया, अजीब के अलावा अजीब तो 3 बार है, पढ़ के 3 या 4 बार अजीब होना। अजीब इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अजीब सी तो नॉर्मल है। एक जगह उसने लालिमा बोला, एक जगह उसने कुछ और बोला, एक जगह कुछ बोला, दोज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ें आप लोगों ने जैसे करनी है हर हिसाब से, उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसका आसान तरीका अपनी चीज़ें आपको बता दें। घर जाइए, ईदगाह कहानी पहले तो पढ़ लीजिए मोटे तौर पर, अपनी मेजर की स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन चलो मेरी स्टूडेंट फिर देखा। तो पहले तो उस कहानी को लगातार एक सिरे से दूसरे सिरे तक पढ़ेंगे। इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, तो करनी पड़ेगी। समरी तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, जो टेक्स्ट है रचना पुंज उसमें से पढ़िए उसको। और आज का मतलब आज ही खत्म करनी, बीच में उठ सकते हो, मम्मी ने कोई काम बोला वो कर सकते हो, लेकिन वो कहानी हो सके तो उस टाइम पे पढ़ना शुरू कीजिए जब आपको पता है कि 7 पेज पढ़ने की आपकी कैपेसिटी, और लगातार पढ़िए। जहाँ बच्चे हैं, बच्चे की बात है वहाँ बच्चा बन जाइए, जहाँ बड़े की बात है वहाँ बड़ा बन जाइए, जहाँ दादी है तो दादी बन जाइए खुद। अगर आप उसको खाली टाइम में एक सीटिंग में पढ़ते हो, सबसे ध्यान से सुनो, अगर खाली टाइम में एक सीटिंग में पढ़ते हो बिना किसी इंटरप्शन के, और आपके आंसू नहीं आते हैं, तो समझ लीजिए आपको ना दुनिया की समझ है, ना आपको पढ़ना आता, आप प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ रहे। अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईदगाह कहानी आपको भूलाना, ठीक है। एक छोटा सा एपिसोड उसमें आएगा, पता नहीं मैडम ने पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है, कल परसों की क्लास में बात कर रहा था, वो थोड़ा सा गलत ख्याल हो गया कि वो 4-5 साल का बच्चा बताया उसको, 7-8 साल जेल की बात थी, 8-10 साल जेल की बात, 7 साल से ऊपर होना चाहिए। 4 साल के बच्चे को ईद के मेले में ईदगाह से कोई लेना देना नहीं। आपके 4 साल के बच्चे को आप यूँ भटका सकते, घर में छोटा मोटा डॉगी होता है ना, ठीक है, आपको कुत्ता आपको तंग कर रहा है, ये करना वो करना, उसको इसकी जगह ये बॉल दे दो, पिछली चीज़ मिल जाएगा। छोटे बच्चे को ईद से 4-5 साल का बच्चा, ये मेरे को जस्टिफिकेशन, बट ओवरऑल क्या है, एक तो पर्टिकुलर में ईद का कहानी नहीं पड़ेगी। अब मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे ऊपर क्या रिएक्शन है। छोटे छोटे बच्चों का अगर आप स्वभाव देखेंगे, उन्होंने मिठाइयाँ ली बाजार में, और वो मिठाई खाने की बारी आ रही है, ठीक है। तो किसी के आस मान लेते गुलाब जामुन है ना, तो वो क्या कह रहा है, लो हामिद गुलाब जामुन खाओ। जैसे ही हामिद आया, उसने वो उसको दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया, अपने मुंह में डाल दिया और जोर से हंसा, हाँ हाँ ले ले ये ले। हामिद बोला कि अब दे देगा,
फिर ऐसे कहा, और उसने वो फिर खा लिया। गुलाब जामुन चाहिए, ऐसे वो बच्चे ऐसे करते हैं। फिर दूसरे ने कहा, अरे ये तो मोहसिन तो बदमाश है, ले हमसे ले, ठीक है। और उसको लगा कि ये बता दीजिए। वो बच्चा वहाँ से गुलाब जामुन लेने की, उसके पास 2 पैसे थे, 2 रुपये थे, वो गुलाब जामुन लेने उसके पास गया, उसने क्या किया, उसने भी सेम जो उसने किया, ठीक है। अब हम इसमें क्या बोला, क्या था उसमें दिल डाला कि भाई गुलाब जामुन रहने दो, है ना। गुलाब जामुन कौन सी बड़ी इनायत है, अरे देखा नहीं किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी रहते हैं। 4-5 साल के बच्चे को आ से आराम नहीं आता पढ़ने का, 4-5 साल का बच्चा किताबों की बात नहीं कर सकता। वो एक ऊंची प्रेम जी की मेरे को थोड़ा सा लगा कि यहाँ थोड़ी सी गलती हुई। 8-10 साल का बच्चा मदरसे में गया होता, स्कूल में गया होता है, वो कह सकते हैं किताबों में लिखी। 4-5 साल का बच्चा कौन सी किताब पढ़ता है, ठीक है। बट वहाँ उसने ये कहा है कि भाई किताबों में कितनी ही उनकी खराबियाँ लिखी, तो एक छोटा सा बच्चा जब फ्रस्ट्रेशन में और दिल में उसके है तो मेरे को गुलाब जामुन हो जाए। तो अगर आप उस फीलिंग को नहीं कर रहे हैं यार, अगर उसको आप फील कर जाते हो हामिद को, तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये कहानी आपको 4-5 जगह पर बड़े बेहतर तरीके से बुलाएगी। बच्चों की आशा तो बड़ी चीज़ है, आशा तो बड़ी है, और बच्चों की कमाल। तो कहता कि हामिद का पिता है वो 4 साल पहले मौत कर गया, उसकी माँ ऐसे ऐसे करके कहती है तो कौन सुनने वाला। ये एक एक शब्द जब तक आप इसके साथ नहीं चलेंगे तो आप उस कंपटीशन में प्रॉपर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मैं आपको आप उन कहानियों को चुनिए जो सिलेबस वाली तो वैसे ही पढ़ लेना, जो मेरे को रिकॉर्ड करके भेज देना। आप ऐसे करना, इसको रिकॉर्ड कर लेना और मेरे को आके सुना देना, लेकिन रचना खुद जो है भेजनी आपको यहाँ सुना देना ना सारी क्लास में, तब पकड़ में आता है कि भाई आज पे क्या स्ट्रेस दे रहा है, ईद पे स्ट्रेस दे, वो चीज़ है। बेटा थिएटर की क्लास में वही तो करवाते हैं। अब जैसे तेरे को हमने डायलॉग दिया, मान तो तूने जैसे पढ़ना था, तूने ये पढ़ना था, जैसे तू पढ़ रहा है रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई, ठीक है। तो ईद तो दिखी नहीं इसमें तो आज का जैसे मैं क्लास में बोलूँ, ओहो हो जनाब दर्शन हो गया आज, मतलब इसके बाद तो कभी नहीं आया। तो पिछले दिन अगले दिन आज के स्ट्रेस, फिर मैंने तेरे को क्या बोलना था, ओ भाई ऐसे नहीं पुत्र, ईद को इम्पोर्टेंट होना है, ईद को इम्पोर्टेंट दुआ से कर। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद, अरे 30 को छोड़ना, तो पहले आज और ईद तो सेट कर अपना। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है, मत बोल रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है, ईद आई ऐसे बोल। थिएटर में ये चलता है, 2 महीने हमारा ये चलता है, 2 महीने हमारा ये चलता है। उसके बाद इसमें खड़े होकर क्या बोलना क्या नहीं वो तो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो कृपया कर मेरी उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद ना भी आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसमें हिंदी वाले में पार्टिसिपेट कर दें। अगर ये कला एक बार सीख ली, ध्यान से सुनो, आज का वरदान, यस सर, अगर ये कला एक बार आपको आ गई तो कोई भी चीज़ आपको 2 से तीसरी बार नहीं पढ़नी पड़ेगी। HSIS फिर आप सोच सकते हैं, जो आपने अगर लिखा है और कागज का टुकड़ा तुम तो दूसरे सेक्शन से थे, ये पिछले साल मेरे सेक्शन में थे, मैंने बोला था कि कागज में कुछ लिख के भगवान के पास डालना था, मेरे को नहीं बताना है जीवन में क्या बनना चाहते हैं। हाँ वो बोल रहा है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप बोले इस अंदाज से कि इंटरव्यू वालों को समझ आए। ईद की इम्पोर्टेंस तो आज में इम्पोर्टेंट करेगा तो तेरे को बात कर देंगे वो, तो इंटरव्यू में आपकी बोलने की स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। बाकी बेटा ऐसा लाइब्रेरी में थोड़ा बैठना शुरू करो, लाइब्रेरी चलो हमारी छोटी है तो मेरे से कुछ किताबें बचाया करो, अपनी हैंड राइटिंग सुधारो, हैंड राइटिंग और आपकी दिमाग की राइटिंग, कि आप इससे कैसे लच्छेदार चीज़ें लिखते हो, यहाँ से आप जो भी सोचते हैं वो बन जाए। उसके लिए मैं ऐसे बेला बैठा होता हूँ, 10 बजे आ जाता हूँ, बच्चे बोले 5 बजे तक रह सकता हूँ। आज के लिए तुम लड़कियाँ जाओ रोटी राटी खाओ, ठीक है। तुझे 2 मिनट अगली बार ठीक है बेटा उसमें पार्टिसिपेट कर लेना, और पोस्टर बनाना कल शुरू करो, लेना यार कल पोस्टर कुछ शुरू हो रहे थे, यही जैसे बड़े लैब वो करेंगे, यस वो जैसे लगे कल स्वाद में करेंगे।
हम ही कॉलेज में एड्स के ऊपर क्या डिसीजन है, ठीक है बेटा, थैंक यू, पर उसमें रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों समझ के आ रहा है? बाद ईद आई। ये जो कॉजेज हैं अभी तो सिंपल तेरे फुल स्टॉप नजर आने चाहिए। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है बेटा भाई? कितना सुहावना मौसम है, कितना प्यारा त्योहार है। खेतों में अजीब सी लालिमा है, घरों में अजीब सी रौनक है, गाँव में अजीब सी हलचल। आज का सूरज को देखो कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गाँव में अजीब सी ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। अब कोई सैटरडे संडे पता ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है, इतना सा गाँव में अजीब हलचल है, इतना सा ईद की सांसें भी दोनों हो गई। गाँव में अजीब सी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है, ये कमेटी बन गई फिर, ठीक है। अब कैसे बनते हो? गाँव में बड़ी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, अब हमने है को लंबा कर दिया तो कमेटी बन गई, ठीक है। कमेटी नहीं है ये कहानी, गाँव में अजीब सी हलचल है, ईद का जाने की तैयारियां हो रही है। किसी की कमीज में बटन नहीं है तो सुई धागा लेने के लिए पड़ोस के घर में भागा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो तेल लेने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। भागा जा रहा है। मिली बच्चे सबसे मिली कैस का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है यही है। ये हाँ एक था दूसरे में देखा पर मैंने इसको देखे, ठीक है, ये वाला तो शेर ले जा, ठीक है ये क्या था? हाँ ये है ओरिजिनल टेक्स्ट। हाँ तो इसको देखो ना, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है। अब अजीब को 3 बार अजीब अजीब करोगे तो अजीब लोगों को समझ आएगा, हरियाली, रौनक और लालिमा ये नज़र नहीं आएगी। अलग डिफरेंस कौन से हैं? हरियाली, रौनक, लालिमा। करना किसको स्ट्रेस है? वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक। अजीब और को आप रौनक से अलग ना करें। अजीब रौनक, अजीब हरियाली, अजीब लालिमा। अजीब जो है एडजेक्टिव है रौनक वगैरह के लिए, रौनक तो है लेकिन वो अजीब सी है। तो ये अजीब हरियाली, अजीब रौनक और अजीब लालिमा। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूरज देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। यानी नहीं है, यहाँ मानो है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों लोगों से मिलना भेंटना, दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनके हिस्से की चीज़ है। एक रोज़े पढ़ा जा रहा है, रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे। अब यहाँ रा और टा जो है ना वो थोड़ा सा एक जैसे ही आ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। आज वह आ गई, अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। ले भी तेरा फोन आ लिया, कोई देख ले, कोई ये मेरी बात समझ रहे। अब प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा, ये छोटी छोटी बात बड़ी नहीं कर सकते। फिर कोशिश ये करेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर मेजर को मिला के एक प्ले कॉलेज में करें। वीडियोस पे करेंगे, बहुत अच्छी बात। अगर 2 बार सिंग कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। पागल का कैरेक्टर है, हीरो का
अच्छी कहानी है। टोबा टेक सिंह हो जाएगा इसमें। टोबा टेक टोबा टेक सिंह टेक्स्ट। मैं 2-4 कहानियाँ और बताऊँगा आपको, उनको पढ़ लेना, ठीक है। सेकंड की ऐसे वो हिंदी दिवस की प्रतियोगिता है, तो मेरे तुम समझ आएगा फुल स्टॉप कैसे जोड़ती है, बस घर जाके इसकी प्रैक्टिस कर। पर आज का तो कोई काम नहीं बेटा कि तुम जो पूरी कहानी रिकॉर्ड कर रही है, चाहे तुम पुराने स्टाइल में कर रहे हो, रेलवे में पढ़ दे, पर ये रिकॉर्डेड चाहिए, ताकि कल अगर लड़कियाँ तो उनको बोलूँ मैं तो कहानी पढ़ाती बच्चा बेटा वो खरबूजे हो गए, खरबूजे रख बन इन्हीं में से कोई बहुत तेज पढ़ लेगा, कोई नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो देख टोबा टेक सिंह अगर मिल रही है तो सुन ले चलती क्लास में छोड़ सकता है बेटा, तुम मना नहीं है कोई नहीं, ठीक है। अगर तेरा दोस्त पास कंट्रोल बोल रहा है चल यार तो तू निकल जा, मेरे तेरे से तेरी चीज बात होगी क्यों होगी, सिर्फ उतना जैसे साथ बैठे हुए हैं और जैसे इनकी तो थोड़ी सी खिंचाई भी तू ये कर रहा है, तू अजीब अजीब पे जा वो दे रहा है, वो चीज़ें जब साथ बैठते हैं तब बात बन जाती है। मतलब इस बात में कोई प्ले कोई कहानी ऐसे सोच रहा हूँ यार कर सके है कोई टोबा टेक सिंह मिल रही नहीं। ये सब बंटवारे के 2-3 साल हाँ पढ़ जरा इसको पढ़। हिंदी में सर? हाँ हिंदी में अच्छा। पढ़ जरा। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागलखानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागलखानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल, बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिल आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई, वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान में ही थे वही रहने दिए गए, जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा न हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागलखाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चेनीकोइयाँ होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, एक तो देखो कौन सी साइड में है, ठीक है। ये तीनों ने पढ़ के आनी है कल तक, ठीक है। कौन दो पढ़े ठीक है, फिर तुम्हारे को समझ आएगा कि लिटरेचर क्या खतरनाक चीज़ होती है, पार्टीशन समझ आएगा, कल के लिए कोई वो नहीं करना, ठीक है। अब इसके ऊपर प्ले हुआ है, मैं प्ले भी दिखाऊंगा तो पहले कहानी को समझना कि इसमें हुआ क्या परेशानी है, जो भी वो बंदा है उसकी क्या परेशानी है, किसकी क्या परेशानी है, ठीक है। अब ये किसी चीज़ की चीज़ों का मजाक हुआ है। अभी आपका बेटा फर्स्ट टाइम आपने इसको पढ़ा है, इसलिए जब हम एक बार 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो उसको एनालाइज करते हैं। कहते हैं बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलीकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागलखानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागलखानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। अब ये छोटी सी लाइन नहीं है, अब समझ आ गया कि इसमें हो क्या रहा है ना, लेकिन ये कितनी गहन बात है उसको समझिएगा। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया, हुआ क्या कि जैसे हर चीज़ ही पूरे से परे जा रही थी ना, पिछली बार तो आपने वो पढ़ी होगी लाल करती, तो उसमें भी तो क्या क्या सिचुएशन। अब यहाँ पे क्या है, बंटवारे के 2-3 साल बाद भाई साढ़े बंटवारे के टाइम में क्यों नहीं याद आया, क्योंकि अगर पागल इतने इम्पोर्टेंट होते तो उसी टाइम हो जाते, पागल खाने की किसी को जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर हमारी सरकारें कितनी बेली है,
भाई साल 15 अगस्त 1947 को जिसकी भी आपको दर्द नहीं हुई, 26 जनवरी को जिसकी दर्द नहीं हुई और किसी दिन दर्द नहीं हुई, 2-3 सालों बाद अचानक वो पागल इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गए? मतलब आप ना तरक्की की बात कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, छीना झपटी की बात चल रही है, और आगे भी उसने लिखा ना कि ऊंचे दर्जे की क्या हुई, कुछ कॉन्फ्रेंस बैठ के हुई, तो सारे ऊंचे दर्जे की दिल्ली में बैठ के किसी ने बोला ये बात सुनो रे, हम जो यहाँ पर रोटी खिलाते हैं ये तो कुछ पागल तो सड़े मुसलमान है, इनको हमारा शंका है जब कोई इनको करे उन्होंने तो हमारे सारे कर दी अपने खुद के करने के लिए फजूल की चीज़ें। अगर पागल व्यक्ति इतने इंपॉर्टेंट होते तो 15 अगस्त पार्टिसिपेट कर देते। तो 2-3 वर्ष जो है ये जानबूझ कर उसको लिखा है। बंटवारे के 2-3 साल बाद फिर अब सुनो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया, इसको वैसे भी तो कर सकता था। बंटवारे के 2-3 साल बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया, फर्क तो कुछ भी नहीं है ना, घूमते अगर आपको लगता है कि फर्क कुछ नहीं है, फर्क है। जो इस नालायक काम के लिए पहले जिसका नाम लिया जाएगा वो ज्यादा नालायक है। बात समझ आएगा? तो ज्यादा बड़ा बेवकूफ कौन सा है? मंटू साहब उस टाइम कहाँ रहते थे? हिंदुस्तान में। पाकिस्तान, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान का नाम पहले लिया है तो नालायक काम के लिए जिसको ज़्यादा खुजली लगी हुई है वो ज़्यादा नालायक, लेकिन दूसरे को छोड़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन इमेज बढ़ती ऐसे ही है, किसको पहले करते थे? सिंपल सी बात है यार, हम लोग 5 लोगों ने खून दिया बच्चों को बचाने के लिए, तो लास्ट ईयर में समझाया था, अगर हमने खून दिया है बच्चों को बचाने के लिए, और मैं प्रिंसिपल साहब को सर आज हमने ना एक बड़ा अच्छा काम किया, आज मैंने इसने खून दिया, तो उसको कितना दुख होगा उससे पूछना, इसको कितना दुख होगा उससे पूछना है, चाहे बेशक इसका दूसरे नंबर का नाम लिया, ठीक है। आज मैं बोलूँ सर आज नहीं गड़बड़ होगी, आज पुलिस वालों ने इसको और मेरे को मुद्दा बनाया। प्रॉब्लम तो दोनों साइड थी, काम तो पाँचों नहीं किए, जब अच्छा काम किया तो खून इसने जब बुर्गा बनाया तो इसने और मेरे को। तो ये चीज़ें भाषा के ज्ञान को थोड़ी सी समझ लीजिए। अब आइए बंटवारे के 2-3 साल बाद, ये 2-3 साल बाद कुछ दिन भी तो हो सकता है, बंटवारे के कुछ दिनों बाद 2-3 सालों में सब सेटल हो गया था, समझ लो। 2-3 सालों में जो जिसने पार जाना वो चला गया। मेरी पत्नी थी, नाम था उसका लाजवंती, वो पार किसी ने रख ली थी। अब मैंने मन बना लिया कि यार अब तक तो अगर वो उसने मार दिया होगा तो मार दिया होगा, घर में रख लिया होगा तो क्या मतलब बच्चों की माँ बन गई होगी, उसके साथ ही सेटल रहे, मैंने क्या करना। जो उसने साल भर खिला लिया, बच्चा जब घर में आता है तो इंसान बदल भी जाता है। घर के पास क्या होगा, जब मैं देखता हूँ यहाँ जी मेरे कोई सेटलमेंट, मैं अपने में खुश हूँ, मैं सेटल हो गया, सब कुछ सेटल हो रहा था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो गया? हम पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे हिंदुस्तानी कैसे, हिंदुस्तानी है और फिर चेंज क्या कर रहे हो? क्या प्रोडक्टिविटी होगी? ये जो मंटो जैसे लोग हैं ना, कहानीकार जो तो ऐसा जूता मारता है ना समाज को, जो लगता भी है, दर्द भी नहीं होती उसकी, पता भी लगता है हो क्या रहा है, ठीक है। 2-3 साल बाद 2-3 साल पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों याद आया, वो ख्याल आया, कहीं रिसर्च से नहीं हुआ, ख्याल आया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। रोज नहीं आता, साले उस लड़की को बोले जो उस लड़की के पीछे पागल हो रखी है। मतलब पुराने टाइम में क्या था, ठीक है, मतलब ये प्रेम की बात क्या कि आप लगातार प्यार करो, वो सारा ओपन बोल रहा उस लड़की को, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। हर टाइम नहीं आता, और लड़की ऐसी कि हाय मेरे लिए कभी कभी साथ में ख्याल आता है, और बाकी टाइम में चंपा चमेली तेरी सारी और अगली सहेली सबके बारे में ख्याल आता है।
आप समझिए कभी कभी कितना खतरनाक शब्द है ना, ठीक है। पर अब मैं उस मामले में तो लिटरेचर में उसने ऐसे मजे लिया करो, पर इसको आगे ख्याल रखना, ये बड़ी भयंकर चीजें होती हैं। को ख्याल आया, ख्याल क्या होता है वैसे? उसके लिए कोई मेहनत की है आपने? बस ऐसे बैठे हुए थे, ओए एक बार सुनो, रोटी थोड़ी मैंने खाई नहीं, ख्याल आया। ख्याल इन समथिंग विच हैज नो इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो उनको अचानक बैठे बैठे किसको हुकुम तो हो क्या आया, ख्याल आया कि अखलीकी कैदियों जो नॉर्मल भाषा के मतलब सोच के अखलीकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। अब माकूल का हमारे को तर्जुमा ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा माकूल वैलिड इनवैलिड सत्य असत्य वो देखना पड़ेगा माकूल का मतलब क्या होता है। और एनी हाउ हम क्या लेते हैं ठीक और गलत होता है, मालूम नहीं ये बात ठीक थी या गलत। बहरहाल दानिशमंदों, दानिशमंद राजा की कैटेगरी, जब दानिशमंद जब दरिया दिल, दानिशमंद पता कौन होता है? दानिशमंद जब दरिया दिल होता है, परोपकारी होता है। समझ आ रही है बात? ये इतने कमीने लोग थे जिन्होंने देशों को अलग करा दिया, उनको दानिशमंद कह रहा है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन देखो, बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि आपको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है और आप बोलेंगे सर आपकी वजह से फेल हो गया सारा, अच्छा पे रिजल्ट ठीक आ गया, पास हो गया सर, बताइए। लेकिन अगर किसी ने ऐसा बोलना हो ना, जैसे भी हिस्ट्री में आ गई थी 85 नंबर, म्यूजिक में आ गया 90 नंबर, पॉलिटिकल साइंस में 78 और अंग्रेजी में 35 है ना, और आप बोले सर आप जैसे इंटेलिजेंट टीचर ने पढ़ाया क्या बढ़िया नंबर आया हमारा, इंटेलेक्चुअल तो आपको पता 35.5 आए थे पढ़ाए, तो आप जो मेरे को बोल रहे हो कि सर क्या बढ़िया टीचर है, चक्रिए बट्टे पास हो गई है, बुआ शुक्र है 2.5 पे पास हो गए। अब वो कह रहा है ना दानिशमंद किसको बोल रहा है, जिन्होंने हमारा खून चूसा, ठीक है, देश को, वो कहता है मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। अब एक चीज ख्याल रखना, मैं रुकता कहाँ पे हूँ, कॉमा पे, वो शब्द जब आएंगे तब तो देखेंगे, लेकिन कॉमा फुल स्टॉप पे तो रुकना शुरू करो भाई मेरे, ठीक है। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची स्तर की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिल की जगह फिर होना, फिर आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर, अच्छा बिल है, और बिल आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए, वैसे फिर आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। अगर आप इसको ऐसे ही पढ़ देंगे तो ऑडियंस को नहीं बात समझ आएगी। तो अगर आप स्टेज के ऊपर हैं तो आप कहेंगे मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल, लेकिन दानिशमंदों, अब अगर आप ऐसे बोलेंगे दानिशमंद तो ये निम्न है, दानिशमंद है तो खुदा के बराबर है, लेकिन दानिशमंद आपका हाथ भगवान की तरफ हो जाएगा, लेकिन दानिशमंदों के फैसले के अनुकूल 2-4 कॉन्फ्रेंसें हुई, तो 2-4 कॉन्फ्रेंसें हुई, उसको आपको बोल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करेंगे आप। 2-4 कॉन्फ्रेंसें हुई और फिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर कर दिया गया, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि अच्छी तरह, फिर आप ऐसे नहीं करेंगे कि अच्छी तरह से छानबीन हुई, मतलब आपने बताना कि कितना काम किया सालों, एक ख्याल आया, फिर छानबीन की प्रॉपर, देखो ध्यान से, नहीं ये नहीं होगा, दोबारा देखो, हाँ ए जो है ए मुसलमान है, मैं बोल रहा हूं, दोबारा देखो, पूरी मेहनत की उन्होंने, अच्छी तरह से छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान ही में थे, लवाहिकीन परिवार रिश्तेदार, जिनके रिश्तेदार हिंदुस्तान ही में थे वहीं रहने दिए गए, जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहां पाकिस्तान में चूंकि करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे,
इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा न हुआ। यहाँ पाकिस्तान में, अगर यहाँ की जगह वहाँ होता तो हमारा राइटर कहाँ होता? हिंदुस्तान। अब ये कहाँ है राइटर? पाकिस्तान। तो वहाँ वो कह रहा है यहाँ पाकिस्तान। चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा न हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, उधर अब कौन हो? उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चेमी गोलियां होने लगी। एक मुस्लिम पागल, अब चलो पहली लाइन के ऊपर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को हुआ, और ये बंदा कहाँ रह रहा है? अगर होता है हिंदुस्तान तो हमारा तो मतलब सारा पहला धर्म ही एक है, पाकिस्तान को जूते मार। तो हमारे राइटर ने अगर पाकिस्तानी को बड़ा नालायक कह दिया तो उसमें कोई मजा नहीं। हमारा तो काम ही सारा उनको मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद करना। मेरी बात समझ आ रही? वो कहाँ का है? पाकिस्तान। अगर मैं हिंदुस्तान में ये बोलूँ कि एक मोदी और कोई दूसरा, और उसमें मैंने आके मजाक उड़ाया हो, तब मेरा दम है। अपने देश में रह के अपने ही मुख्य प्रधानमंत्री की इंसल्ट करना, ये दम है। यहाँ से बोलो उनका सड़ा नवाज शरीफ, मैं उसको दूसरे को जितनी मर्जी गाड़ियाँ दूँ, बॉर्डर के अंदर बैठा हूँ। अब ये व्यक्तिगत दम देखो सादत मिनटों का कि पाकिस्तान में रह के, अगर पाकिस्तान में था उस समय, तो पाकिस्तान के एंड पे पाकिस्तान को ही सबसे बड़ा गधा बोलो। और आगे जब कहानी पढ़ेंगे तब देखना क्या स्वाद आएगा। ठीक है, तब सबसे पढ़ देता हूँ भाई ना, उधर का मालूम नहीं। लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चेरी गोलियां होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, जमींदार नहीं होना चाहिए था यार, बेचारा ना वो थी, जमींदार नहीं था, ये नमाज शायद ऐसा ना। तो उससे उसके एक पागल दोस्त ने पूछा, अब देखो पागल खाने में है बड़ा जबरदस्त, इसके बाद तो हर कुछ सीन बनता है। अगर पूरी कहानी पढ़ लेना बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हारा को, तुम बोलोगे नहीं सर आज की रात बढ़िया नहीं है, मजा आया। उसके एक पागल दोस्त ने पूछा, अब देखो ध्यान से, आप पागल, मैं पागल, और अब वो मेरे पास आके बोल रहा है, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है? तो उसने बड़े गौर मतलब ध्यान से, और फिक्र टेंशन से, अब जैसी बात मेरे बोले ना, तो एक बात, मैं मौलवी हूँ और मैं मौलवी माला जब पढ़ूंगा से फ्रॉड तो सारे ही होते हैं, मैं ध्यान में बैठा हूँ, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है? अब जब ये सेटल हो जाएगा ना, क्योंकि दूसरे पर पाकिस्तान का थोड़ा डायलॉग बोल के तब भी सेटल होता हो, ठीक है। ये पाकिस्तान क्या होता है? तो उसने बड़े गौर और जिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह जहां उस्तरे बनते हैं। बड़े ध्यान से समझो बच्चे, ये छोटा सा शब्द नहीं है। उस्तरा समझो, उस्तरा क्या होता है? शेव करके। अब आपको चिकना बनाने के लिए थोड़ी है उस तरह की बात हो रही है। उन्हीं उस्तरों से पूरे पाकिस्तान में उस समय क्या हुआ था? गर्दनें कटी थी, तलवारें थोड़ी थी लोगों के पास, ये छोटे छोटे ब्लेडों से, इन्हीं चीज़ों से किसी गर्दन पे उस तरह रख दिया, जब इस तरह लड़की को यहाँ छोड़ देनी तो उस तरह काट से तेरी गर्दन काट दूंगा, उस तरह से, बस छोटे छोटे हथियारों से। और क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। अभी हम नहीं बोल रहे, मंटो भी मुसलमान था, ठीक है, पाकिस्तान में था उस टाइम। हाँ जी, आइए बोलिए। क्लास है तुम्हारी? अच्छा, तो कुछ सुनाना है तुम्हें, चलो आ जाओ, 1 मिनट के लिए आ जाओ। जब आएगी हो तो बड़ी पहले आती हो तो बड़ी अच्छी बात नहीं है, कैसे आ जाओ। अगर मेरे से काम है तो आ जाओ, अगर कुछ और से काम है तो जाओ, है ना, आ जाओ मेरे।
अब देखो, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस्तरे बनते हैं। तो पाकिस्तान क्या हुआ, जहाँ उस्तरे बनते हैं। उस्तरों से आप क्या करते हैं, कत्ल करते हैं। तो उस्तरे की जगह वो ऐसा भी बोल सकता है चम्मच बनते हैं। चम्मच से आप क्या करते हैं, खाना। तो खाना खाने से पेट भरता है इंसान का। उस्तरे से क्या होता है, रखा तो आपने सिर्फ शेव करने के लिए, लेकिन कर क्या रहे हैं उस्तरे से आप। और इस उस्तरे में अगर आपने पाकिस्तान से पार्टीशन की थोड़ी सी कहानियाँ पढ़ी हुई, जब इसको पढ़ेंगे और थोड़ा सा और पाकिस्तान पार्टीशन का पिक्चर देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उस्तरों ने क्या किया है उस्तरे। तो हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह जहाँ उस्तरे बनते हैं। लाहौर में सबसे ज़्यादा कत्ल हुआ था, यूपी केरला के लोगों को पता है। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। मुतमईन अगर आप उसको मतलब पता नहीं तो डिक्शनरी से लाना पड़ेगा ना हमारे, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा जवाब सुन के आप अचंभित हो जाओ, अच्छा जी, हतप्रभ अगर हम कहते हैं ना, हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी, हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अकड़ अकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल गया और बेहोश हो गया। एक दिन एक पाकिस्तानी पागल ने नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और बेहोश हो गया। अब इसको भी मैं बड़े वाहियात तरीके से इलेबोरेट कर सकता हूँ। ये छोटी सी चीज नहीं है यार, नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई 14 अगस्त है, 15 अगस्त है, कोई ओकेजन देखो, हर कहीं जहां भी लोग करे, बस में चढ़ना, रुको एक मिनट, अब हम राष्ट्रीय गान गाएंगे। बस में टिकट ली, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये क्या ड्रामा चल रहा है? और उसने लोकेशन पागल खाने की क्यों ली? क्योंकि वहां ये सारी चीजें चल सकती थी। सड़क उठते बैठते, नहाना तो बड़ी चीज थोड़ी है आपके लिए। हम सब गाना गाते हैं पर पब्लिकली नहीं गाते, लेकिन बाथरूम में सारे ही गा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो अब की सबसे नॉर्मल सी रिलैक्सिंग सी चीज होती है। लेकिन नहाते नहाते भी अगर बंदा बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, 7:30 7 बजे तो नहा रहा है, और ये नॉर्मल लोगों के दिमाग में भी एक चीज घुसा दी गई थी उसमें, एक ही चीज बोली सवेरे से शाम, क्या, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान। तो ये जो कहानियां होती है ना, समझ रहे हैं, छोटे छोटे लेवल पे इतनी बड़ी बातें करते हैं। तो आप उसको ऐसे समझे, ऐसा लगता है कि लिटरेचर में क्या है, कुछ सवेरे जब कितने 11 बजे से या 12 बजे से बैठा हूँ यहाँ पे, 1:30 2 बजे, 1 बजे में रोटी खाने जा रहा है, पर मेरे को लगा ये क्लास मेरी गलती नहीं, ठीक है। तो कर लो बात, ताकि तो हर चीज़ें समझ आए कि यार वो जो शब्द होते हैं बड़े भारी भयंकर होते हैं। हर सिचुएशन, पाकिस्तान में उस तरह बढ़ते, उस तरह की जगह कुछ और भी तो बना सकता था यार। तो उस तरह के मायने अगर आपके साथ डिस्कस करें, तो कल का तुम्हारे को होमवर्क मैंने दे दिया, इस कहानी को पढ़ लो, ठीक है। फिर देखेंगे, ले आओ, कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, कौन सी? वर्ल्ड विटमैन एनिमल पढ़ ली, रिकॉर्डेड है, एक की बारी में बड़ी सारी किताब, कर दो, एक की बारी में बिना किसी म्यूजिक के। 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, लेकिन कल की कितने बजे? कल की मेरी क्लास में